जुड़े हुए जानकारी कराना चाहता हूँ कि श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित त्रैमासिक आत्म जागृति श्रीमुख वितक साहिब के 61 डेज के इस क्लास में हम उपस्थित है। सभी सुंदर साथ जी को हृदय से फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूँ और आभार प्रकट करते हुए उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। इसी तरह से श्री निजानंद युवा परिषद के फेसबुक पेज आईडी से जुड़े हुए सभी साथियों को भी फिर से एक बार स्वागत करते हुए तहदिल से आभार प्रकट करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रेम भरे प्रणाम जी। राम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ये सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। सभी सुंदर साथ सभी सुंदर साथ जी का आभार व्यक्त करते हुए जो भी सुंदर साथ जी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फेसबुक और यूट्यूब में भी जो शेयर करते हैं सुंदर साथ जी, ये भी एक सेवा है राज्य के कार्य में। सुंदर साथ जी दोनों का आनंद है इसमें, चर्चा सुनने वाले का भी आनंद है तो चर्चा सुनाने वाले का भी आनंद है। सुंदर साथ जी कोई बड़ा छोटा की बात नहीं है, एक जागनी प्रोसेस है, इसमें सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं क्रिकेट मैच होता है ना, एम्पायर भी कभी कभी गलत डिसीजन दे देता है, लेकिन अनुशासन और उसमें समझने की जरूरत है। इस तरह से मैच ही पॉसिबल नहीं है। कभी बॉलर बोलेगा कि हमारा जो बात सही है, हम एम्पायर ने गलत दिया, कभी बैट्समैन बोलेगा कि हमारा बात सही है, एम्पायर ने गलत डिसीजन दिया है। एम्पायर काम ही नहीं कर सकता और मैच भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से एक सिस्टम होता है इसमें। इसी तरह सुंदर साथ जी जो प्रोग्राम चल रहा है राज्य की अपार मेहर से सब सुंदर साथ का दर्शन हो रहा है, सबके साथ में मिलने और बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये सभी का शुभ, सभी के लिए शुभ अवसर है, सभी के सौभाग्य की बात है, मेरे लिए भी और सभी सुंदर साथ के लिए। सुंदर साथ जी आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामत कहे मोमिनो, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। ये बात मानी भाव सिंह ने, मेरे मन बरहक, तुम इन पर मेहनत करो, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बात बड़ी बुजुर्ग। ये तहकीक कर उठे, ये तहकीक कर उठे,
वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से 5वें दिन की दिव्य ब्रह्म लीला यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। हमने सुना किस प्रकार मुकुंद दास जी और उनके साथी सुंदर साथ ने बहुत प्रयास करके राजा भाव सिंह को संदेश दिया और राजा भाव सिंह भी उन बातों को अच्छी तरह से समझा, स्वीकार किया और प्राणनाथ जी को आमंत्रित किया उन्होंने। इस प्रकार मंदसौर से चलते हुए पहुंच जाते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में राजा भाव सिंह वहाँ स्वागत करते हैं, इनका रहने खाने की सब प्रकार से सेवा करते हैं राजा भाव सिंह। ये हमने कल सुना था। अब जैसे ही उनको बताया कि बादशाह औरंगजेब जो है वो सत्य ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक बना सुंदर साथ जी, औरंगजेब को क्लीन चिट नहीं दे सकते सुंदर साथ जी, बस काजी मौलवियों ने किया और औरंगजेब ने तो नहीं किया, ऐसा नहीं बोल सकते। उसका भी जिम्मेदारी बनता था। उन्होंने जो है कोतवाल के हवाले किया, तो कोतवाल कौन सा सीधा साधा होता आज के जमाने में, पीछे से खबर भी नहीं लिया, अपने चापलूस और पाजी का पाजी भेज के लई खबर। उसके बाद भी जो है जब शेख इस्लाम से बात करने को तैयार हो गए कहा, तो उसके बावजूद भी वो सुंदर साथ से एक बार भी ज्ञान वार्ता नहीं किया मूलवी तक के अनुसार। और उसके बाद भी उनका जो है प्राणनाथ जी से मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसकी एक्टिविटीज में कोई भी बदलाव नहीं आया सुंदर साथ जी। उदयपुर में ही भेज दिया, मुसलमान बन जाओ तो 5 बरगने दूंगा। जागनी कार्य में एक बड़ा बाधक बन गया था औरंगजेब, उनके दरबारी भी। तो ये बात जो है राजा भाव सिंह को बताया, तब राजा भाव सिंह ने कहा सुंदर साथ जी ऊपर कि 4 मुस्लिम अधिकारी है, उनको समझा दोगे तो मैं औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लड़ने की बात कहाँ आ गई? यदि कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, औरंगजेब ने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर औरंगजेब शब्द आया सुंदर साथ जी, क्योंकि वो एक कट्टर सुन्नी था और उसके दिमाग में जो बचपन से डाला गया था, जैसे कि आज भी जो बहुत से कट्टर मुसलमान होते हैं उस तरह से, तो उनका जो विचारधारा ऐसी रहता है, कत्ल कर दो, खत्म कर दो, काफिरों को मार दो, इस तरह की बातें होती इनकी। तो अब यहाँ पर एक करार किया इन्हें कि ये निश्चित किया, ये तहकीक कर उठे, ये निश्चित करके यहाँ से उठे राजा भाव सिंह और प्राणनाथ जी। राजा भाव सिंह ने कह दिया कि 4 मुस्लिम कर्मचारी हैं मेरे दरबार में, उनको समझाइए। होने लगी चर्चा 3 से। इस प्रकार उन मुस्लिम अधिकारियों से क्रमशः चर्चा शुरू होती है। तो किस प्रकार सबसे पहले कौन आता है, किस तरह से कौन कौन क्या क्या किस तरह से जागृत होते हैं, या कोई जागृत नहीं होता तो क्यों नहीं जागृत हो पाता, ये सारी चीजें हम सुनेंगे आगे। नित आवे 2 बखत रहे इन काम में। इस प्रकार नित्य प्रति 2 बार चर्चा सुनने के लिए सब आते थे। इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप। अब यहाँ पर एक सुंदर साथ के विषय में आता है। भवानी भट्ट, भवानी भट्ट नाम के सुंदर साथ थे। इससे पहले प्राणनाथ जी से उदयपुर में भी मिल चुके थे, लेकिन फिलहाल जो है ये दक्षिण भारत से आ रहे थे। सो इत आई मिलिया, इत आई मिलिया। अब औरंगाबाद में आते हैं। थी भवानी प्रसन्न आप, इसके ऊपर जो है एक प्रकार से यहाँ पर सुंदर साथ जी व्यंग्यात्मक कहा जा रहा है। नाम जैसे बोलते हैं ना, भवानी भट्ट हैं और भवानी माँ भी प्रसन्न है, इस तरह से एक यहाँ पर वर्णन जो है थोड़ा सा हास्य व्यंग, हास्य रस का सम्मेलन किया गया इसमें, क्योंकि ये तो सुंदर साथ थे और हम देखेंगे कि किस प्रकार समर्पित थे और क्या विशेष लेकर के आए थे इस बार। बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र ये लाया दक्षिण से, दक्षिण भारत से बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र लेकर के आए थे सुंदर साथ जी। दक्षिण भारत से बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र लेकर के आए थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रमाणिक ग्रंथ है, लिया दक्षिण से। दक्षिण भारत से बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र सुंदर साथ जी बहुत सुंदर साथ अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी देखते हैं।
ये सुंदर साथ जी बुद्ध गीता और बुद्ध स्त्रोत ग्रंथ है, और कवर पेज से मतलब नहीं है, देखेंगे इसमें विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान है, उनका स्तुति है, उनका महत्व दर्शाया गया। बहुत छोटी सी पतली सी किताब है सुंदर साथ जी, लेकिन इसमें एक एक चीजों में, ये देखिए इसमें ये लिखा भी है यहाँ पर, इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप। यहाँ पर इसका प्रमाण जो है वितक में भी है, और यहाँ पर जो है देखेंगे हम तो यहाँ पर बुद्ध जी की स्तुति की गई है। जब से विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक प्रकट होंगे तब प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ज्ञानी अज्ञानी पशु अपशु प्रत्येक ही सर्व तत्वों को जानने वाला होगा। सुंदर साथ जी यही बात है जो बाइबल में लिखा था कि उस समय कोई किसी से ना कहेगा कि आ मैं तुझे समझा दूं, क्योंकि सारे ही ज्ञानी बन जाएंगे उस समय। क्या कह रहे हैं, देखिए उस समय सारे जो है प्रत्येक सर्व तत्वों को जानने वाला हो जाएगा। जिस समय बुद्ध जी होंगे उस समय व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत ही अखंड हो जाएगा। जिस समय, क्योंकि ऐसा नहीं है अचर यानी कि अव्यक्त यानी कि सूक्ष्म जगत, या जो चर अचर कहते हैं, जो चेतन है जो जड़ है, सब संपूर्ण चर जगत अखंड हो जाएगा सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर अखंड होगा तो यहाँ के वृक्ष महल सब चीजें वहां पर कैसे अखंड होगी सुंदर साथ जी, याद करिए। ब्रज लीला अखंड हुआ तो वहां का संपूर्ण चीज अखंड हो गया ना। अगासुर बकासुर राक्षस भी अखंड हो गए, वहां की यमुना नदी भी अखंड हो गई, लेकिन सेम टू सेम अखंड नहीं होती है, हूबहू वैसा दूसरा बन जाता है। यहाँ 5 तत्वों का वहां पर नूरमय तत्वों का बन जाता है। इस समय जो पृथ्वी में जो अज्ञान में अंधकार है वह ज्ञान से पूर्ण हो जाएगा, सत्य है ऐसा वेद कहते हैं। इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, और हम देखेंगे ये तो अभी भी भूमिका चल रहा है लगता है, या प्रमाण दे दिया गया था बीच में। तो ये बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है, निजानंद संप्रदाय का स्तुति किया हुआ है इसमें, और सारी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की बातें हैं। तो सुंदर शाह जी किताब जो है आसानी से उपलब्ध है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और बुक खरीदना तो 20 रुपए की मात्र छोटी सी पतली सी किताब है, लेकिन इसमें एक एक बातें जो ऐसे प्रमाणिक बातें हैं। देखिए बुद्ध गीता अब यहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें व्याख्या भी किया हुआ है। निश्चित रूप से अक्षरातीत ही परब्रह्म है, जिनके परे अन्य कुछ भी नहीं है, वो परम धाम अलौकिक है, और उस अक्षरातीत से भी अक्षर ब्रह्म का भी स्वरूप है, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत से नीचे अर्थात अक्षरधाम में विराजमान कहे गए हैं। बेहद से परे हद के परे, बेहद से परे अर्थात हद के परे है, हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। तो सारी बातें सुंदर शाह जी लिखी हैं इसमें। ये किताब जो लेकर के आए, एक बहुत बड़ा प्रमाण प्राप्त हुआ सुंदर शाह जी, प्रमाणिक ग्रंथ प्राप्त हुआ। दुर्भाग्य की बात सुंदर शाह जी, बहुत सारे सुंदर शाह अभी तक इससे परिचित नहीं होंगे, इसको पढ़े भी नहीं होंगे। सर्वप्रथम ये ग्रंथ छपा था श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी से, और ये आपको निजानंद एप्लीकेशन है, या निजानंद एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी प्राप्त कर सकते हैं। कई सुंदर शाह जी देखते हैं, इन समय मुजरा किया सुख पाया इनमें। इस प्रकार दक्षिण भारत से आते हैं भवानी भट्ट, प्राणनाथ जी का दर्शन करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि धाम धनी और सब सुंदर साथ के सानिध्य में मैं आ गया, प्राणनाथ जी के चरणों में आ गया। नित्य चर्चा में वांछन आवे करन दीदार। इस प्रकार भवानी भट्ट जो है वो प्राणनाथ जी के विशेष कृपा के पात्र बने, और चर्चा के समय बुद्ध गीता या कोई हिंदू ग्रंथ पढ़ने के लिए बाजू में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। वो उनको बाजू में बैठ करके या आसपास बैठकर चुपाई, या जैसे पढ़ते ना उस तरह से हिंदू ग्रंथों का प्रमाण पढ़ने के लिए भी आगे आएगा चुपाई। भवानी भट्ट भी बैठा करते थे और दर्शन करने भी नित्य प्रति आते थे। कच्छुक पहचान तारतम दई धनी निर्धार, धाम धनी ने कृपा करके उनको तारतम ज्ञान के द्वारा आत्मा परमात्मा के स्वरूप की कुछ पहचान अभी तक करा दिया था। आगे भी होते रहेगा सुंदर सा, जैसा नहीं कि अब अभी तक थोड़ा हुआ है तो आगे भी थोड़ा रहा, ऐसा नहीं, अभी चालू है पारी। अभी इनका जो है संघर्ष और जागनी यात्रा चालू है, तो आगे और भी अर्जित करेंगे। जैसे हमारी भी यात्रा चालू है, बहुत कुछ हासिल किया भी है तो बहुत कुछ हासिल करना भी है।
इन समय अव्वल खान करने आया दीदार। अब जो 4 मुसलमानों की बात थी उसमें से पहले निकल गए अव्वल खान। अव्वल खान याद है सुंदर साहब जी? उदयपुर, उदयपुर में कोड़ा मारते थे ना अपने पीठ पे, हंटर चाबुक मारते थे, वही सुंदर साहब थे। अब यहां पर आकर के नौकरी कर रहे थे वो, औरंगाबाद में नौकरी करने आ चुके थे। तो 4 में से तो पहले तो वैसे ही समर्पित थे, 4 मुसलमान में से एक मुसलमान जो है अव्वल खान निकले। तो अव्वल खान तो वैसे ही प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित थे। करने आया दीदार, प्राणनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। था उदयपुर का मिलाप, इन पहचाने परवरदिगार। जैसे जैसे ही प्राणनाथ जी को देखा, कहते हैं हादी आप यहाँ पर, कैसा सौभाग्य मेरा, मैं वहां से यहाँ पर आया और आपका भी दर्शन यहाँ पर मुझे प्राप्त हो गया। बोले मुझे क्या समझना, मैं तो पहले ही आपके चरणों में समर्पित हूँ। जहान मोहम्मद, मिहिन खान, ये 3 को सुनाई खान। अब अव्वल खान तो पहले ही समर्पित थे, उन्होंने जहान मोहम्मद और मिहिन खान, बाकी 2 और मुस्लिम कर्मचारी थे जो उनके दरबार के, तो इनको जो है उन्होंने सुनाया, प्राणनाथ जी का परिचय दिया। चलो बहुत ही पहुंचे हुए फकीर हैं, बहुत ही पहुंचे हुए ब्रह्म ज्ञानी हैं, स्वयं अल्लाह के रसूल हैं। चलो उनकी बात सुनो, उनकी बात को समझो। रिकमेंड करके अव्वल खान इन दोनों को लेके आते हैं। 3 को बुलाए लियाइया और करने लगे पहचान। इस प्रकार उनको बुला के लाते हैं और प्राणनाथ जी की चर्चा सुनते हुए वे भी सत्य की पहचान करने लगे। कयामत की क्या निशानियां हैं उसको समझने लगे। खुदा का स्वरूप, खुदा अर्श आजम की जो बातें हैं, वहां पर बागे जन्नत करके लिखा है, सबसे ऊपरी जन्नत फिरदौस। फिरदौस जो सबसे ऊपर का जन्नत है, तो एक्चुअल में जो बागे जन्नत शब्द आया है, बागे जन्नत, वहां पर भिश्त में या जन्नत में, वहां पर दूध की नदियां हैं, दूध शहद की नदियां चले, बागों बीच दरख्तों चले, ये सारी बातें जो हैं वो परम धाम को ही जन्नत के रूप में, सर्वोपरि जन्नत के रूप में लिखा। जैसे बाइबल में सुप्रीम हिवन या तीसरा स्वर्ग लिखा है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी बातें हैं। तो सारी बातें समझने लगते हैं। मिहिन को ईमान आया एताब हुआ तब। मिहिन खान सबसे, अव्वल खान के बाद दूसरे नंबर पे मिहिन खान। मिहिन खान को भी विश्वास आ गया कि ये निश्चित रूप से ये जो बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। कुरान में जो भी बातें लिखी उनका जब तारतम ज्ञान की रोशनी में हम देखते हैं तब सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। क़यामत का समय बिल्कुल आ चुका है, इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं, ईसा रूह अल्लाह भी प्रकट हो चुके हैं। हम मोमिन कौन है? हम आए हैं अर्श आजम से। सुंदर साथ जी इस विषय में मैं आपको एक प्रमाण दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो सुंदर साथ जी, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं, पहले आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। पहले जिज्ञासा होगा, उसके बाद आप सुनेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। लेकिन आप जबरदस्ती किसी को यार सुनो समझो, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, खोज की भावना ही नहीं है, ना जिज्ञासा है, तो उसको कैसे समझ में आएगा? सुनसा जी, बिल्कुल भी समझ में उसको नहीं आ पाता है। तो ये स्वयं पहले से प्रबंध की खोज में थे, इसलिए उनको सारी बातें आसानी से समझ में आ गई। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इतना बहुत स्पष्ट प्रमाण है सुंदर साथ जी। अब ये किताब किस किताब में लिखा है, कहां से लिखा है, उसको देखते हैं। देखिए हदीसों की बात किया सुंदर साथ जी, कोई रेफरेंस नंबर नहीं होता हदीसों में। हदीसों की इतनी सारी किताबें हैं, बुखारी शरीफ में लिखा बोलेंगे, लेकिन बुखारी शरीफ में भी नंबर नहीं होने से क्या होता, पेज नंबर का सहारा लेना पड़ता है। अब देखेंगे ये जो है मैंने जो पढ़ा है, आखिरत का समान एक किताब है, मुस्लिम किताब है, उसमें लिखा है, हजरत अनस रजीउल्लाह रिवायत करते हैं, यानी फरमाते हैं कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपने भाइयों से मिलने की चाहत है। अर्थात मोहम्मद साहब ने कहा कि मुझे अपने भाइयों से मिलने की चाहत है। तो सहाबा ने कहा हम
आपके भाई नहीं है? तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद साहब ने कहा, तुम तो मेरे साथी हो, मेरे भाई वे होंगे जो मेरे भाई वे होंगे जो मुझ पर ईमान लाएंगे लेकिन उन्होंने मुझे देखा ना होगा, अर्थात वो आखिरत में आएंगे। सुंदर साथी, सुंदर साथी, इस प्रकार ताबे हुआ, तब ताबे होना मतलब वशीभूत हो जाना, अधीन हो जाना। किसके अधीन हो गए? सत्ता के अधीन नहीं हो गए। ज्ञान से समझने के बाद बस उस ज्ञान के अधीन हो गए। वास्तविकता तो यह है, उस ज्ञान को स्वीकार कर लिया, और उस ज्ञान जिनसे प्राप्त हुआ था, प्राणनाथ जी के चरणों में पूर्ण विश्वास ले आते हैं। आज के समय में छठे दिन में क्या होता सुंदर साथ जी, वाणी पर यकीन नहीं रहता, किसी व्यक्ति पर यकीन रहता है। दज्जाल से लड़ने लगा, चाही लेने शोभा। अब इस प्रकार मिहिन खान को पूर्ण विश्वास हो गया, और वो एक परब्रह्म अक्षरातीत धामधनी के वशीभूत हो गए, अर्थात धामधनी के मार्ग के अनुगामी हो गए, और दज्जाल से लड़ने लगा। दज्जाल क्या है? उनके साथी, उनके परिवार, और जो शरीयत के सिरे के लोग हैं, शरीयत के ठेकेदार। हिंदुओं में एक हिंदू कोई दूसरे धर्म में चले जाए, दूसरे संप्रदाय में चले जाए, चल जाता, कोई ध्यान नहीं देता, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, उधर दो जने ईसाई बन गए, इधर दो जने मुसलमान बन गए, सुनते रहते हम, लेकिन कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं है। मुसलमानों में एक मुसलमान यदि धर्म छोड़ने की बात ऐसा पता चले तो उसमें नियम होता है कि उसका कत्ल कर दो। नियम कहीं लिखा नहीं है, लेकिन उनमें ऐसा काजी मौलवियों ने नियम बना दिया, उसको कत्ल कर दो। कत्ल क्यों कर दो? जब लिखा है कि धर्म में जबरदस्ती नहीं है, लिखा है। और दूसरा ऐसा भी लिखा है कि न्याय करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अधिकार केवल संदेश देना है। कुरान में लिखा है स्पष्ट रूप से, मैंने दिखाया भी था बीच में एक दिन। तो इसलिए अब दज्जाल से लड़ने लगा, तो जाहिरी काजी मौलवी सगे समझी, उनके मुस्लिम भाई परिवार, उनके संबंध संपर्क वाले जो लोग हैं, वो सब लोग मिलकर के बोलने लगे, कहाँ उसके चक हिंदू फकीर के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो कहाँ से कयामत आ गई है, कहाँ से इमाम मेहदी आ गए हैं, ज्यादा ज्ञानी हो गया है, सारे इतने बड़े बड़े काजी मौलवी सारे बेवकूफ हैं, तू ज्यादा समझदार हो गया। सब इस तरह से लोग झगड़ा भी करने लगे। कुछ लोग समझाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग झगड़ा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं माने। चाही लेने शोभा अब, लेकिन नहीं, यह अवसर है कुर्बानी का, शोभा लेने का। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। शोभा लेने के लिए जो है उन्होंने, ये कौन सा शोभा लेना सुंदर साथ जी? कुर्बानी का ऐसा समय है, धामधनी के प्यार प्रेम में, धामधनी के मार्ग में समर्पित होने का ऐसा अवसर है। शोभा की बात है सुंदर साथ जी, सुख की बात नहीं है। सुख की बात होती तो अब बोलते कि ब्रह्मवाणी का सुख है, चितवनी का सुख है। शोभा का मतलब है साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। इस तरह से वो सबसे संघर्ष करते हुए सत्य मार्ग में चलने का एक प्रकार से मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। कहार बानों में पठान चली चर्चा तीन में, और वहां पर जो पठान सौदागर लोग रहते थे, कहार बानों ने सौदागर व्यापार करने वाली पठानों की जाति है, कहते हैं चली चर्चा तीन में, उनमें ये बात होने लगती है कि कोई हिंदू बैरागी आया है और हमारे जो है कई मुस्लिम भाई उनके चरणों चर्चा सुनने जाने लगे हैं, इस तरह की बात होने लगती है उनमें। सनंदे सुनी जहान मोहम्मद। अब तीसरा जो जहान मोहम्मद थे, देखिए जहान मोहम्मद मिहिन खान, लेकिन भाई इसमें चौपाई में एक साथ लिखा, सबसे पहले मिहिन खान फिर जहान मोहम्मद का प्रसंग आता है। सनंदे सुनी जहान मोहम्मद क्यों है पहचान हो इनसे। अब जहान मोहम्मद को अव्वल खान और मिहिन खान ने जब समझाया, पहले तो अव्वल खान ने ही समझाया था, तो जब आते हैं सनंद देने की, सनंद की वाणी या सनंद का कोई प्रकरण की चर्चा सुनते हैं प्राणनाथ जी के मुखारविंद से, तो वो
प्राणनाथ जी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, किसी तरीके से इनको सत्य की पहचान हो जाए। सुंदर साहब जी, खाली बर्तन में तो भर सकता है, पहले से भरा हुआ बर्तन लेकर के आएंगे उसमें क्या आएगा? मेमोरी कार्ड में राज जी का भजन डाल दो बोलेंगे, लेकिन मेमोरी कार्ड पहले से फुल है तो क्या करोगे? पुराना तो खाली करना पड़ेगा ना। उसी तरह से जो काजी मौलवी हैं, विद्वान हैं, पहले से ही तो ज्ञान उनको, या जो भी अज्ञानता या जो संशय युक्त ज्ञान प्राप्त किया है वही लेकिन पूर्ण समझते कि हमने तो पूर्ण प्राप्त कर लिया है, तो फिर उसको और ज्ञान कैसे दे सकते हैं? जो खुद ही, जिसके मन में पहले से खोज की भावना हो कि बहुत सारी बातें मेरे को कुरान में अभी तक समझ में क्यों नहीं आ रही हैं, बाइबल में क्यों समझ में नहीं आ रही हैं बातें, भागवत में क्यों समझ में नहीं आ रही हैं, वेदों में ये बात कहाँ लिखी, क्यों स्पष्ट नहीं लिखा है, कैसे समझूंगा मैं? तो ये पहले जिज्ञासा होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा कमी महसूस होना चाहिए, कुछ ना कुछ खोज की भावना रहती ही है, क्योंकि पूर्णात पूर्ण कोई भी ग्रंथ नहीं है ब्रह्मवाणी के सिवा, तारतम वाणी के सिवा। तो सुंदर शाह जी जहान मोहम्मद जो थे, एक जहान मोहम्मद को असलु अंकुर ईमान, असली परम धाम का अंकुर था और पूर्ण विश्वास होता। सुंदर साहब जी ब्रह्म सृष्टि का अंकुर। बताइए सुंदर साहब जी, मुसलमानों के चक्कर में क्यों पड़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं सुंदर साहब जी? कोई आत्म परम मुसलमान के अंदर आई तो उसको क्या छोड़ देंगे? चलो आत्म नहीं आए मान ले, तो जिस सृष्टि को भी कैसे छोड़ दें? क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करे अखंड। भले अभी विश्वास नहीं लाएंगे सुंदर साहब जी, अभी नहीं लाएंगे विश्वास, मानता हूं मैं, लेकिन जब आखिरत में पहचान होगी तब कहेंगे कि ये शुद्ध सुनी हती पर आया नहीं ईमान। ये बात हमने सुना था पर उस समय हमने विश्वास नहीं लाए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो जो दुल्हा देखी त्यों त्यों उपजे दुख, हाय हाय ऐसे मोले महबूब सो हुए नहीं सम्मुख। वैसे परब्रह्म अक्षरातीत हक ताला इमाम मेहदी के स्वरूप में पधारे थे, मोहम्मद हक की स्वरूप के रूप में पधारे थे, हमने उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना, ना उनकी पहचान किया, ना उनके चरणों में समर्पित हुए। और कई मोहम्मद के कहावे हैं, कहावे ही पर पूरे ना लगे दिल दे। कई मोहम्मद हक की सूरत के भी संपर्क में जुड़े हुए थे, उनके अनुयायी कहलाते थे, प्राणनाथ जी के साथ ही कहलाते थे, पर पूरे ना लगे दिल दे। पूर्णतः वाणी मंथन में, सेवा में, चितवनी में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुए। पार्ट टाइम जॉब, अभी पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े, कभी कर लिया चितवनी, कभी नहीं किया, कभी थोड़ा सेवा कर लिया, कभी माया में डूबे रहे। इस तरह से कभी इस तरह के लापरवाही से दुनिया में भी कोई उपलब्धि नहीं मिलती सुंदर साथ जी। असली अंकुर ईमान जो सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि का पहचान क्या है? जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान। यदि वो अपना निज स्वरूप, निज घर अर्थात तारतम ज्ञान नहीं मिला है तो भी उसकी खोज में तो रहती है, वो उसका ध्यान वही लगा रहता कि मैं कौन हूँ, सबका मालिक परमात्मा कौन है। बिल्कुल देवचंद जी के जैसा हालत होता है तारतम मिलने के पहले, वैसे ही उस ब्रह्मात्मा का भी वैसे ही हालत होता है कि वो खोज में लगी रहती है। और जैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है तुरंत विश्वास आता है सुंदर साथ जी। ये है ब्रह्म सृष्टि का लक्षण। जिस सृष्टि का तो बता दिया, या को कोट बेर प्रबोध दिए तो भी गले नहीं पत्थर। और बीच का भी कैटेगरी ईश्वरी सृष्टि। ईश्वरी सृष्टि भी जो है प्रमाणित, वाणी में क्या लिखा, उनको प्रमाण देंगे तब वो मान जाएगी, प्रमाणों से मान जाएगी। फिर जीव सृष्टि में भी तीन कैटेगरी होती है सुंदर साथी। जीव सृष्टि भी सारे एक जैसे नहीं होते हैं। एक होता है काफर, काफर का मतलब अविश्वासी। प्राणनाथ जी की पहचान तो नहीं होती है लेकिन विश्वास भी नहीं होता है। हमने प्राणनाथ जी को नहीं मानते, हम तो देवी देवताओं को ही मानते हैं। दूसरे एक होते हैं मुनाफक। मुनाफक यानी माहे मेले बाहर में, माहे मेले बाहर उजले सो तो कहे मुनाफक। ऊपर से बड़ी बड़ी ईमान समर्पण की बातें करें, हम तो खुदा ताला राज्य परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, जहां कुर्बानी का समय आता है गायब हो जाते हैं, नदारद हो जाते हैं, खोज ही नहीं मिलेंगे सर। खुदा को खोजना छोड़कर उनको खोजना पड़ता है सर। आपस में झगड़ा मचाने में भी इसी तरह के लोग रहते हैं जो मुनाफक कहा गया है। अब इससे तीसरी एक कैटेगरी है
पशुवत कहा गया उसको, जस्ट लाइक एनिमल्स। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, धर्म से भी इनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जहान मोहम्मद अंकुर, असली अंकुर ईमान था उसमें था। आप तमाम तफसीर, उनको तफसीर यानी व्याख्या, कुरान की तमाम व्याख्याएं उनको याद थी। सुंदर साहब जी, कुरान की कोई एक व्याख्या नहीं है। यहाँ तो वाणी की दो चार व्याख्या होने से जो है बोलेंगे कि ये तो विरोध कर रहा करके, लेकिन सुंदर साहब जी हम देखेंगे गीता की, भागवत की, कुरान की अनेकों व्याख्याएं हुई। तमाम तफसीर, तफसीर मतलब व्याख्या, कुरान के विषय में जो भी विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या किया है, अपना अलग अलग राय रखा है। तफसीर हुसैनी एक व्याख्या है, एक मात्र व्याख्या नहीं है वो, मात्र एक ही व्याख्या हुई ना। उससे पहले भी और भी बहुत सारे लोगों ने कुरान की व्याख्या की है, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, और आज तो हिंदी भाषा में भारत में आप खोजोगे 25 टीकाएं मिलेंगी 25 विद्वानों की। सुन्नियों की अलग है, शिया की अलग है, सुन्नी में भी अनेक विद्वान है तो उनकी भी अलग अलग व्याख्या होती है। लेकिन इनको विद्वानों का लक्षण क्या होता है कि उसमें अन्य विद्वानों के विषय में उनको जानकारी होती कि इस विषय में, इस आयत के विषय में उस विद्वान ने क्या कहा है, इस आयत के विषय में इस विद्वान ने क्या कहा है। जैसे वाणी की चौपाई होती है ना, तो एक चौपाई के विषय में 4 विद्वानों का मत क्या क्या है आपको याद रहना पड़ता, विद्वानों का एक आवश्यकता होती है। पढ़ो में आरबी खान, विद्वानों के मध्य उनको आरबी खान नाम से पुकारते थे। नाम तो था जहान मोहम्मद, लेकिन कहते क्या थे, आरबी खान। अरबी यानी अरब, अरबी भाषा में इतना ज्यादा निपुण थे वो, तमाम तफसीर याद था उनको। और पढ़ो में मतलब विद्वानों में आरबी खान के नाम से पुकारते थे उसको। देता तालीम सबन को, जहान मोहम्मद तालीम लेने वाले में से नहीं थे, देने वाले में से, सबको कुरान की तालीम देते थे, अरबी भाषा की और फारसी भाषा की, हदीसों की, सबकी तालीम देते थे। जीते रहे पठान, वहां पर जो भी पठान थे, पठान मैंने बताया था सर, ये है तो मुसलमान लेकिन मुसलमानों में एक जाति है समझो पठान, तो सबको तालीम देते थे, प्रशिक्षण देते थे कुरान का और हदीसों का। सुंदर सर जी, तारतम ज्ञान के बिना क्या तालीम दे देंगे। शाब्दिक अर्थ ही होता, चाहे वेदों का भी आप तालीम लेने जाते हैं ना गुरुकुल में, तो जो शाब्दिक अर्थ जैसा उनको सिखाया गया है वैसा वो आगे सिखाते जाते हैं। लेकिन तारतम ज्ञान के बिना न वेदों का रहस्य कोई समझ सकता है, न कुरान के रहस्य समझ सकता है, न भागवत के रहस्य समझ सकता है, न बाइबल के रहस्य समझ सकता है। तारतम ज्ञान के बिना सुंदर साथ जी क्या कर सकते। और वाणी में भी ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, वाणी भी बस सीखने सिखाने का देख, शाब्दिक अर्थ कुछ चीजें समझने का एक लिमिटेशन है। अब सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो 100% किसी से सीख करके, सुन करके नहीं समझ सकते। थोड़ा हमारे अंदर जिज्ञासा भी होना चाहिए, दर्द तड़प। सबसे पहले सुंदर साथ जी अपने लिए पढ़ेंगे कि मैं, मेरी आत्मा का कैसे दुख दूर हो, आत्म रोग बुरो लग्यो धाम धनी का विरह का जो दुख है, वैराग्य है, मेरी आत्मा को दुख कैसे दूर हो, अपने लिए वाणी पहले पढ़ा जाता है। जब आपको उस वाणी से आपका आत्मा का रोग और दिल का दुख दूर होगा, माया का दुख दूर हो जाता है ज्ञान के द्वारा। पैसा मिलने से माया का दुख दूर नहीं होता, ज्ञान के द्वारा क्या होता है कि संसार सारा स्वप्नवत हो जाता है, तो माया के दुख भी स्वप्नवत हो जाते हैं। लेकिन तो ज्ञान प्राप्त होता है, वाणी पढ़ते हैं, दर्द के साथ जो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर, प्यारे मिलो प्यारे पियो सो प्यारी मोहम्मद कहे बेर बेर। प्यारी मोहम्मद बार बार कहती सुंदर साथ जी। इंद्रावती की आत्म समझा रही है सुंदर साथ जी, और ये इंद्रावती की आत्म नहीं समझा रही है, इंद्रावती की आत्म को राज्य ने समझाया। धन्य है राज्य महाराज, अपनी आत्माओं को बराबर कड़वी दवाई भी देते रहते हैं बीच बीच में, तीतो दवाई। गुल्लियों गुल्लियों ज्यादा खाने से तबीयत खराब हो जाता है। इंद्रावती की आत्म क्या कहती है,
सुंदर साथ जी हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, मैं आपकी ऐसे गुनहगार हूं, कर कर वाणी सुनाई तुमको किए खलक कुवार। आपको मैंने वाणी सुनाया, ज्ञान दिया, ये मेरा गुनाह। इन जीवे में साथ में जिनो करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले जीत के बाजी हारी। जागनी कार्य में सुंदर सा जी कुछ भी हासिल नहीं है। ये तो एक आवश्यकता है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि हम भी प्रचारक बन जाए, हम भी दो चार शब्द सुनाएं, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ भी आनंददायक नहीं है सुंदर साथ जी। इस सुंदर साथ के लिए आप राज्य जी को याद करना छोड़ करके समर्पित होते हैं, वो सुंदर साथ भी हो सकता है कभी भूल भी जाते हैं, या छोटी सी बात में नाराज होकर के सारी बातें भूल जाते हैं और दुश्मन बन जाते हैं। तो ये जागनी कार्य सुंदर साथ जी एक सेवा निस्वार्थ भावना से ही जो करना कर सकता है, यहाँ तो कह दिया इसमें, पुकार पुकार पछताए चले जीत के बाजी हारी। किन किन सुनी हकीकत कहे बुरा भला अनुमान। अब देखिए, जहान मोहम्मद सबको तालीम देते थे, और जो प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने आते हैं तो उनके ही शिष्य, जिनको उन्होंने तालीम दिया है, वही उनको भला बुरा कहते हैं अनुमान से। ये हमारे गुरु, हमारे उस्ताद एक हिंदू बैरागी के पास जाते हैं चर्चा सुनने, हमको तालीम दिया, तो क्या उनको ज्ञान नहीं था जो हमको तालीम दे दिया? तो खुद ज्ञान उनके पास क्यों सुनने जाते हैं आखिर? सुंदर साहब जी ऐसा हालत है। एक कोई काजी मौलवी यदि प्राणनाथ जी पर विश्वास ले भी आए तो उनके ही साथी उनके दुश्मन बन जाते। सरकार श्री के चरणों में एक यूसुफ मियाँ नाम के एक बहुत बड़े मौलवी थे, और वो 25 मस्जिद के इमाम थे। जो वो सरकार श्री के सानिध्य में आए और तारतम ग्रहण किया, उनके घर पर मुसलमानों ने पत्थर बरसाया। 25 मस्जिदों के इमाम थे सुंदर साथ जी। सच बोलना आज तो काहू को ना रुचे। इस प्रकार सुंदर साथ जी जहान मोहम्मद भी आने लगते हैं। भवानी भट्ट 1.5 पहर लो, कथा कहे हो फारक, भवानी भट्ट 1.5 पहर तक इस प्रकार चर्चा में बैठते हैं और बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत का जो पठन करते हैं 1.5 घंटा तक। तब श्री राज आरोग्य के पौड़े सेज बुजुर्ग, इस प्रकार ये प्रातः काल की बात है, 1.5 पहर यानी 10:30 बजे तक, सुबह के 10:30 बजे तक पढ़ते हैं। और उसके बाद में भोजन का समय हो जाता है, 11 साढ़े 11 तक भोजन करते हैं, और दोपहर को 12 से 3 बजे तक प्राणनाथ जी विश्राम करते हैं, क्योंकि रात में काफी देर तक जागरण प्रतिदिन होता है सुंदर साथ जी। हम देखेंगे आगे वितक में किस प्रकार प्राणनाथ जी और सुंदर साथ रात के 12 बजे तक, एक एक 2-2 बजे तक की चर्चा सत्संग हो जाता है। तो सुबह में फिर जल्दी उठते भी हैं, तो वो सारा रिकवरी दोपहर को करना ही पड़ता है। जब दिन पिछला घड़ी रहत है साथ, जब दिन पिछला दिन होता 6 बजे, दिन पूरा होता है शाम को 6 बजे, और 6 बजे के बाद रात का प्रहर शुरू होता है। तो 6 बजे, 6 बजने के लिए 7 घड़ी जब बाकी रहती है, एक घड़ी होते हैं 22:30 के, तो 3:22 के लगभग श्रीराज, तब श्रीराज उठते हैं, करे साथ सोबा, तब प्राणनाथ जी उठते हैं शैया से और सुंदर साथ से वार्तालाप शुरू करते हैं। चर्चा हो अति बड़ी, हुआ श्रृंगार का वक्त। उसके पश्चात आपस में ज्ञान चर्चा होती है थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे। फिर श्रृंगार यानी चितवनी का समय हो जाता शाम को 4:30 बजे। शाम को भी चितवनी सुंदर साथ जी बहुत आवश्यक है। केवल सुबह में सेवा पूजा या चितवनी करना पर्याप्त नहीं है, शाम को भी या तो सेवा पूजा करना पड़ेगा, और चितवनी करो तो अच्छी बात है। सेवा पूजा में भी परम धाम की ही चुपाइयां रखी है सारा, लेकिन समझ करके करेंगे तब उसका पूरा फायदा मिलेगा। बिना समझे बोलेंगे तो फिर वो उस चुपाई का गलती नहीं है, हमारा गलती है। बोलेंगे सेवा पूजा कर्म कांड है, सेवा पूजा कर्म कांड नहीं है, हमारा तरीके में कर्म कांड है। बिना अर्थ समझे करेंगे तो कर्म कांड है।
और सेवा पूजा में ठीक है, परिक्रमा ग्रंथ से कुछ ही चौपाइयां हैं, मतलब यदि और ज्यादा आपको रुचि है, इच्छा है, तो फिर परिक्रमा शिवा पूजा के बदले परिक्रमा ग्रंथ का पठन करिए, सागर श्रृंगार का पठन करके कुछ चौपाइयां पढ़िए, 10 20 5 25, और आंखें बंद करके उस चौपाइयों का फिर चिंतन ध्यान करिए। जो चौपाई पढ़ा है परम धाम या स्वरूप के, राज्य के स्वरूप या लीलाओं के विषय में, उसी चौपाई को आंख बंद करके धारणा कीजिए और धीरे धीरे ध्यान में जाने का प्रयास करिए, एकाग्र चित्त होने का। संध्या को आरती हो भी सब साथ खड़ा दिखे, तो शाम के समय पहले चितवनी होता है, उसके बाद सब सुंदर साथ जो है संध्या को प्राणनाथ जी की आरती उतारते हैं, सब साथ खड़ा देख, सब सुंदर साथ खड़े होकर के देखते हैं, आनंद पूर्वक सब सुंदर साथ आरती उतारते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी देखिए, वाणी का संकलन उस समय पूरा हुआ नहीं था, और वाणी को बंगला जी में तो अभी पन्ना जी में सबसे पहले पधराया गया था बाइंडिंग करने के बाद। उससे पहले जो है प्राणनाथ जी के स्वरूप को ही सब सुंदर साथ अक्षरातीत का स्वरूप मान करके आरती उतारते थे। तो इस प्रकार संध्या को आरती हो ही, लेकिन भाव परम धाम कही लेते हैं सुंदर साथ जी, युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी। युगल स्वरूप कहा, परम धाम के युगल स्वरूप का भाव लेते हुए करते हैं। यहाँ पर भी हमारे घरों में बागा वस्त्र स्वरूप साफ वाणी सब रखा है, लेकिन आंखें बंद करके ऐसे आरती उतारना है, आंखें बंद करके। सामने जो है स्वरूप साफ रखा हुआ है, लेकिन हम आंखें बंद करके ऐसा भाव रखेंगे कि सामने सिंहासन पर साक्षात राज्य श्यामा जी विराजमान, युगल स्वरूप विराजमान, इस भाव के साथ में। एक तरफ लालदास, दूजी भवानी भट्ट, एक तरफ लालदास जी बैठे हैं कुरान लेकर के, दूसरे जब भवानी भट्ट बैठे हैं भागवत लेकर के, और बीच में प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कुरान भागवत की होती है लटपट, लालदास जी कुरान में की बातें कुछ करते हैं तो प्राणनाथ जी उसका स्पष्टीकरण करते हैं। फिर भवानी भट्ट भागवत से कोई बात यदि बीच में प्रमाण के रूप में बताने लगते हैं कि हाँ ये बात भागवत में इस तरह से लिखी है, तो इस प्रकार से चर्चा होती है। बीच बीच में जो प्रामाणिक बातें हैं उनको लेकर के चर्चा होती है, कोई पूरा कुरान या पूरा भागवत की चर्चा नहीं होती है। श्री राज करत है मायने सुनने वाला साथ, प्राणनाथ जी उनके बातनी अर्थ स्पष्टीकरण करते हैं और सब सुंदर साथ उसका श्रवण का आनंद लेते हैं। कोई सवाल करते हैं, कोई वाणी लेवे हाथ, कोई जिज्ञासा होती तो प्रश्न करते हैं, कोई अपना जो है नोटबुक लेकर के लिखते रहते हैं। लिखने से सुंदर साथ जी याद रहता है। जिनको ऐसी समस्या है कि महाराज जी हमको याद नहीं रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए, लिखने का अभ्यास करना चाहिए। जो भी चीज आपको अच्छी लगे, जिसको चाहते हो कि आपको याद रहे, तो लिख करके, अब सिर्फ लिखोगे तो लिखते लिखते याद होता जाएगा। अव्वल खान लिया यहाँ जहान मोहम्मद को, अब जहान मोहम्मद का प्रसंग वापस आता है। अव्वल खान जी जहान मोहम्मद जो कहा था ना, आरबी खान बहुत बड़े उस्ताद थे, बहुत सारे लोगों को तालीम देते थे। वो चर्चा सुनी मास दो लोग घायल बयातिन में, 2 महीने तक के प्राणनाथ जी की चर्चा सुना जहान मोहम्मद। अच्छा तो लगता था, बहुत बढ़िया, सही बात है, आनंद आता था चर्चा सुनने में, हृदय में चोट लगती थी, अर्थात हृदय ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण हो जाता था, धाम धनी के आनंद में डूबता भी था। लेकिन जो सुनाया उसी के तो विषय में डूबेगा ना। अभी क्या है कि तो कयामत की बातें हैं, मोमिनों की बातें हैं, अर्श आजम की बातें हैं, ये सब सुन रहे थे अभी तक के। और उसके अलावा फिर और जब डीप बातें आती हैं, खुदा की सूरत पर था अर्ध पक्का, सुनी लीला फिरी सूरत, कच्चा था वो, पक्का अर्ध पक्का मतलब आधा विश्वास था, पूर्ण ज्ञान नहीं था सुंदर साथ जी। आज भी बहुत से सुंदर साथ ऐसे रहते हैं अर्ध पक्के, मतलब कोई बात अच्छी लगी बोलेंगे बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया बोलेंगे, फिर कोई एक आध बात ऐसी लगेगी तो छिटक भी जाएंगे। तो उन्होंने हुआ क्या कि लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भाई उन वक्त, लाल और उत्तम दास जी ने उनको खुदा की सूरत के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि खुदा निराकार नहीं है, खुदा का अमृत सूरत है। हम भी सुंदर साथ जी यहाँ देखते हैं कुछ प्रमाण इस विषय में। ये देखिए,
सूरह नज्म 53 नंबर का सूरह है, इसके 6 नंबर की आयत में लिखा है, ताकतवर ने फिर उस जलवे ने कस्त फरमाया, वह आसमाने बरगी के सबसे बुलंद किनारे पर था, मतलब सबसे ऊपरी आकाश में था। फिर वह जलवा नजदीक हुआ, खुदा का जलवा नजदीक हुआ, फिर खूब उतर आया। उस जलवे और महबूब को 2 हाथ का फासला रहा, यानी परमात्मा खुदा ताला और महबूब यानी मोहम्मद साहब की रूह, उनके बीच में मात्र 2 हाथ या 2 कमान करके लिखा है। व्याख्या करने वालों ने, किसी ने अर्थ करने वालों ने 2 कमान भी लिखा है, किसी ने 2 हाथ भी लिखा है, उससे भी कम बल्कि। और वही दिल ने झूठ ना कहा जो देखा, उन्होंने वो जलवा 2 बार देखा। कंजुल ईमान कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा। सुंदर सा जी, अब हदीसों में देखेंगे हम, ये सब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा, वहां अच्छे से दिखेगा, नंबर वगैरह वहां देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ लिखा क्या वो बताऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजीउल्लाह फरमाते हैं कि हम बनी आशम कहते हैं, बेशक नबी करीम ने अल्लाह का दीदार किया। अल्लाह का दीदार किया, जब स्वरूप ही नहीं तो कैसे दीदार करेंगे? फिर क्या बहुत जोर लगाएंगे तो क्या कह देंगे कि लाइट का दीदार किया है, प्रकाश का दीदार किया, ऐसा अर्थ कर देते। ये प्रकाश लाइट है भाई, परमात्मा। परमात्मा सच्चिदानंद कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहा गया। आइए देखिए प्रमाण से। मुस्लिम हदीस में वर्णन है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अर्थात मोहम्मद साहब ने रब ताला को अपने कल्बे मुबारक से 2 बार देखा। कल्ब यानी हृदय से, दिल की दृष्टि से, दिल की आंखों से 2 बार देखा, अर्थात चितवनी में 2 बार देखा। अब देखेंगे इसमें बहुत सारा अलग अलग मंतव्य है, विचारधारा है। मुस्लिम के हदीस में है, रहे तो रब्बी बेनी व बिकल्बी, यानी मैंने अपने रब को अपनी आंख से और अपने दिल से देखा। अब यह क्या करें, दोनों तरीके से देखा है, एक बार दिल से देखा है और एक बार प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, ऐसा इनका मानना है। फिर और दूसरे जगह में देखते हैं हम, कहते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब पर इस तरह करम फरमाया कि बिला हिजाब यानी बिना पर्दे के दीदार कराया, जहां फरिश्तों की भी दखल नहीं। इस प्रकार वो दिव्य कह रहे कि बिना हिजाब, किसी प्रकार का पर्दा नहीं था उनके बीच में। आगे देखते हैं जो मुख्य मुख्य पॉइंट है। मोहम्मद साहब से पूछा था उस समय, रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, मैंने अल्लाह का दीदार किया, और अल्लाह ने मुझे मकाम महबूब दिया, अर्थात मुझे अपना महबूब कहा। यही बात जो है वाणी में कहा ना न्यारा आशिक माशुक, तो एक ही किया प्रवान, तो बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो आवे जाए दरमियान। खुदा को आशिक कहा, मोहम्मद को माशुक कहा, महबूब कहा, तो फिर उनके बीच में तीसरे शख्स की क्या आवश्यकता है? कौन है तीसरा शख्स? फरिश्ता। कहते कोई शख्स नहीं है, कोई फरिश्ता भी नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं, मात्र एक जोश की शक्ति है, राज्य के नूरी जोश की शक्ति, एक सूरत 2 बीच में जो फिरे दरमियान, 3 को कहिए फरिश्ता नूर जोश अंग का। नूर जोश अंग का जन, राज्य के अंग की बात चल रही है, अक्षर ब्रह्म का तो बात ही नहीं है। नूर जोश, नूर बुद्ध, तो नूर बुद्ध का मतलब अक्षर की बुद्ध नहीं होता है। नूर तारतम का मतलब अक्षर का हर जगह, नूर का अर्थ हर जगह अक्षर नहीं होता। सुंदर सा यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे बड़ा ये तो चलो ठीक है, देखा नहीं देखा वाली बातें हैं, और हम देखते हैं इस बारे में क्या लिखा है। आदम शफीउल्लाह, अर्थात शफीउल्लाह ने खुदा जैसी सूरत वाला। यदि खुदा की सूरत ही नहीं है तो खुदा जैसी सूरत वाला आदम कैसे हो गया? आदम यानी प्रथम पुरुष या प्रथम व्यक्ति, सृष्टि का प्रथम पुरुष है। तो फिर यदि खुदा का सूरत है, इसी से प्रूफ हो जाता है। बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया है। तो फिर कृति नहीं है तो प्रतिकृति कैसी होगी? बिंब होता तभी तो प्रतिबिंब होता है, पेड़ है तभी तो छाया है। खुदा ने अपनी परछाई दिखाई कि ऐसी आकृति बना दो। आदम के लिए क्या मिट्टी लेकर के आए फरिश्ते? आदम की रचना करना था तो फरिश्तों से कहा जाकर के मिट्टी लेकर के आओ, फर्श से मिट्टी लेकर के आओ, तो फरिश्ते मिट्टी लेकर के आ गए। अब मिट्टी को क्या आकार दें? यदि खुदा जैसी सूरत कोई वाला कोई दूसरा होता तो बोल देते इसके जैसा बना दो, लेकिन नहीं, खुदा ने अपनी परछाई दिखाया और कहा कि इसके जैसे बना दो।
इसीलिए उनका नाम पड़ा खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स। तो खुदा की सूरत है तभी तो शफीउल्लाह कहते हैं ना। फिर देखेंगे कुरान में क्या लिखा है, वही है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने अर्श पर विराजमान हुआ। अब अर्श पे विराजमान हुआ, 6 दिनों में पैदा किया, दो बात हो गया। 6 दिनों सृष्टि की रचना करने के लिए क्या परमात्मा को 6 दिन लगता है? सुंदर साथ जी विचार करिए, कुरान का ही कथन है कि जब खुदा को कुछ करना होता है तो कह देता है हो जा, वो हो जाता है। कुन्न बोलता है, मतलब अरबी में हो जा को कुन्न बोलते हैं। हो जा कहता है तो वो हो जाता है, उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है। सृष्टि के आकाश और धरती को बनाने के लिए जैसे कोई मिस्त्री थोड़ी कि 6 दिन लग जाए बनाने में। फिर अर्श पे विराजमान हुआ, तो अर्श का अर्थ क्या करते हैं? अनुमान से सिंहासन पर विराजमान हुआ ऐसा, जबकि अर्श का मतलब है रंग महल या परमधाम। सिंहासन पर विराजमान हुआ, चलो वो भी मान लेते, लेकिन आप कहते हो कि उसका स्वरूप ही नहीं है, तो फिर सिंहासन पे कौन विराजमान हुआ? निराकार को भी बैठने के लिए सिंहासन की जरूरत पड़ती है। सुंदर, जिस तरह से हम और देखते हैं तो क़यामत के समय में अल्लाह ताला का सारी दुनिया को दीदार होगा, इसका भी वर्णन है। उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा बशरास प्रफुल्लित होंगे और अपने परवरदिगार को देख रहे होंगे। किस दिन? जिस दिन सबका न्याय का दिन होगा, जब सबको कर्मों का हिसाब मिल रहा होगा। न्याय के तख्त पर खुदा ताला बैठेगा। देखेंगे और क्या क्या लिखा, पूरा फिर विश्लेषण करते हैं। उस दिन इस हाल में कोई पर्दा ना होगा, तुम रब से कलाम करोगे, बेहिजाब दीदार भी करोगे। खुदा से बातें करोगे और बेहिजाब दीदार करोगे। कब? उस दिन। परमधाम की बात है सुंदर साहब जी। परमधाम में जब आत्माएं जागृत होंगे तो उनसे प्रेम भरी बातें करेंगे, दीदार करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर साहब जी, ये जो बातें कही गई है, बॉडी के दीदार की बातें नहीं है सुंदर साहब जी। मेहराज ठाकुर के तन की दीदार की बात भी नहीं है। यहाँ पर बात है खुदा ताला के दीदार की। तो खुदा ताला का जो न्याय का तखत है, मैंने बताया था महामती जी का हृदय कहा जाता। इमाम मेहदी को खुदा ताला कहीं नहीं लिखा। ये कह सकते कि इमाम मेहदी के हृदय में, हृदय ही खुदा का न्याय का तखत है, ऐसा कह सकते हो आप। ये भी बात जिसको मानना वही मान सकता है, इसको कोई प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो उसने साथ इसका जो अर्थ है क्या होता है कि ज्ञान के द्वारा समझ करके ध्यान में परमधाम का दर्शन करना ही दीदार है खुदा का। हक इलम से होत है अर्श बका दीदार। इसलिए जो चुपाई आती है सनंद में, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार कसम। या मेरा ठाकुर के तन की दीदार की बात यहाँ भी नहीं है सुंदर साथ जी। देखिए, जो कबू कानो ना सुनी, जिसके विषय में कभी सुनने को नहीं मिला, वो यहाँ पर उनका ज्ञान सुन करके ध्यान के द्वारा उनका दीदार को रोके। बॉडी के दीदार की बात नहीं है। मेरा ठाकुर के तन का दीदार लाखों लोगों ने किया होगा उस समय, सबका कल्याण हो गया। और आज हम किसका दीदार करें? फिर अपने अपने गुरुवाद शुरू कर देते हैं। सुंदर है, ज्ञान से समझ करके ध्यान द्वारा परब्रह्म का दीदार होता है। और जो चमत्कार से दर्शन होता है उसके विषय में कह दिया, जो कभी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर। 100 बार भी राज्य का चमत्कार पूर्ण अनुभव दर्शन किसी को हो जाए, लेकिन सुंदर साथ जी मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंदर। तो दीदार जो सुंदर साथ जी, देखिए कई सुंदर साथ बोलते हैं ना, हमको सेवा पूजा करते समय दर्शन हुआ, किसी को सपने में दर्शन हुआ, किसी को जाते आते समय, किसी को ऑपरेशन के समय दर्शन हुआ। लेकिन सुंदर साथ जी ठीक है, सौभाग्य की बात है, मानता हूं मैं, लेकिन उसको आप ये सोचो कि आपका कल्याण हो गया, तो ये गलत फहमी है। वो दर्शन के बाद अब वो स्वरूप आपको पहले तो भूलना नहीं चाहिए। इस बात का आपको फायदा उठाना चाहिए कि जो दर्शन हुआ है उसको अच्छी तरह से दिल में बसा लें, उसको भूले नहीं फिर। और दोबारा देखो फिर से चमत्कार से दर्शन होगा, इस आशा में बैठे रहना भी व्यर्थ होता है। हफ्सा में महामती जी को दर्शन हुआ कि नहीं हुआ सुंदर साथ जी? तो क्या पन्ना जी में
स्वयं चितवनी कराया, सब सुंदर साथ कुछ चितवनी कराया इंद्रावती महामती जी ने, क्योंकि ध्यान की प्रोसीजर से हृदय की निर्मलता और साक्षात्कार की अवस्था जो प्राप्त किया जाता है वो स्थायी होता है। और चमत्कार से जो मतलब चमत्कार पूर्ण जो राज्य की कृपा से दर्शन होता है, तो अब अगली बार कब कृपा होगी, कब राज्य दर्शन देंगे, तो क्या बैठे रहेंगे? सुंदर साथ जी, ये दुनिया की भक्ति नहीं है कि एक बार दर्शन हुआ तथास्तु बोल के चले गए। पल पल माशुक देखना यही आहार आशिकन, पल पल माशुक का दर्शन करना ही ब्रह्म सृष्टि का बंदगी है। सुंदर साथ जी, एक बार देखने से थोड़ी शादी हुआ, एक बार पति पत्नी देख लिया हो गया, थोड़ी ऐसा चलता है। ये प्रेम का संबंध है, हमेशा हमेशा का साथ है आत्मा परमात्मा का। सुंदर साथ जी, इस तरह से बाइबल का जो सारी बात बताया मैंने, परम धाम का भी सांकेतिक वर्णन देख सकते हैं हम। यहाँ पर मैंने बताया था बहिष्ठ के रूप में कहा गया है, अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे जरूर बहिष्ठ के उन बागों में जा पहुंचाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। यहाँ पर परम धाम के बगीचों की बात है सुंदर साथ जी, भले लिखा बहिष्ठ है। जिस बहिष्ठ का परहेजगारों से वायदा किया गया उसकी सिफत यह है कि उसमें पानी की नहरें हैं जिसमें जरा बू नहीं है, दुर्गंध नहीं है। दूध की भी नहरें हैं जिनका मजा तक नहीं बदला। शराबे पाक की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लज्जत है। साफ शफाफत शहद की नहरें हैं, वाणी में छुपाई आती है ना, दूध शहद की नदियां चले बागों बीच दरख्तों तले। वहां उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं और परवरदिगार की तरफ से बख्शिश है। सुंदर शाह जी, क्या वो उसके बराबर हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे, अर्थात जीव सृष्टि की से उनकी कोई तुलना है? नहीं है सुंदर शाह जी। वाणी में छुपाई भी कहा कि दूध शहद की नदियां चले बागों बीच दरख्तों तले। सुंदर शाह जी, तो इस तरह से काफी प्रमाण हो गया। तो ये सारा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा, आप अच्छे से दोबारा पढ़िएगा, अच्छे से एक एक शब्द को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। लाल और उत्तम दास ने अभी समझाया जहान मोहम्मद को, लेकिन वो क्या थे, अभी थोड़े से कच्चे ईमान के कच्चे थे। लेकिन ऐसा कैसे तुम लोग खुदा का सूरत के बारे में बोलने वाले हो गए? तुम खुदा का सूरत है कहाँ लिखा कुरान में? भाई जो लिखा होता तो फिर भी संकेतों में लिखा है, आदम शफीउल्लाह लिखा है, और जो दूसरे प्रमाण मैंने आपको दिखाया दर्शन होने से संबंधित जो बातें बताया मैंने। लेकिन तारतम ज्ञान के बिना भी पक्का नहीं था ना, तो खड़बड़ हो गया, वो गुस्सा हो गया। जात रहिया घर को कभू न ले जल, नाराज होकर चल गया मैं, यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा, जाओ तुम लोग का चेहरा भी नहीं देखूंगा। गुस्सा होकर के चले गए, तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा, ऐसा बोलते ना। मैं 2 मास मेहनत करी भाई ना रूह निर्मल, मैंने 2 महीना तक चर्चा सुना, लेकिन फिर भी मेरी आत्म निर्मल नहीं हुई। इतना मेहनत किया मैंने समझने के लिए, फिर भी मेरी जागृति नहीं हुई। सुंदर साथ जी 2 महीना की बात क्या कर रहे हैं, 25 साल बीत जाते हैं नाम का सुंदर साथ बने बने। महोत्सव मंदिर में हो रहा है, उसमें जाते जाते भी 25 साल बीत जाता, फिर भी जागनी नहीं होती। वो की सुंदर साथ जी, जड़ खराब, बीज खराब होगा, जड़ सारा, पेड़ फल सब चीजें वैसे ही हो जाएंगी। फिर सुंदर साथ जी, आत्मनिर्भर बनिए वाणी के मामले में। वाणी के विषय में आत्मनिर्भर जिज्ञासा तड़प होना चाहिए, पहले विरह वैराग्य होना चाहिए, उसके बाद वाणी मंथन करेंगे तभी आप ज्ञान के सर्वोच्च स्तर और प्रेम चितवनी के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर सकेंगे। बिना वाणी मंथन के आप कभी भी ज्ञान और प्रेम और चितवनी के सर्वोच्च स्तर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सुंदर जी, वाणी मंथन सेवा समर्पण भी अत्यंत आवश्यक है, चितवनी भी आवश्यक है। कोई बोले कि चितवनी बस कर लो, वाणी की जरूरत नहीं, ऐसा भी बोलने वाले बहुत सारे। तो वाणी मंथन की आवश्यकता नहीं है, बस चितवनी कर लो, ऐसा भी बोलते। लेकिन चर्चा करते रहेंगे ऐसे लोग, चर्चा भी बंद नहीं करते। यदि वाणी की आवश्यकता नहीं है तो चर्चा क्यों करते हो? वाणी मंथन के बिना न चितवनी का मार्ग प्रशस्त होता है, न प्रेम का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रेम जो है बड़ा है, इसको बढ़ा रहे सबन में, लेकिन इसको प्रेम प्राप्त करने का उपाय वाणी ही है। वाणी के बिना प्रेम भी नहीं आता है। इन हक का इसका दुनी पीने न पाइए लदुन्नी बिन, तारतम ज्ञान के बिना परमात्मा का प्रेम नहीं होता है। अब नाराज होकर के चले गए वो। उत्तम दास अर्ज करी बुलाया लिया मोहम्मद जहान। अब उत्तम दास ने प्राणनाथ जी से विनती किया है, प्राणनाथ जी आप आदेश दीजिए तो मैं जाता हूँ, माफी मांग करके उनको बुला लाता हूँ।
बरदास जी साहब जी ने सुनी चर्चा का, प्राणनाथ जी मना करते, देखो तुमने कह दिया तो कह दिया, लेकिन अब उसका माफी मांगोगे तो समझेगा कि हाँ खुदा की सूरत नहीं है, मेरी बात सही थी, ऐसा सोचेगा वो। भाई गलती नहीं था, बता दिया, दौर समय से पहले बता दिया, ये बोल सकते हो, लेकिन बात तो गलत नहीं बताया था ना। अब सॉरी बोलेगा तो बात भी गलत सिद्ध हो जाएगी ना। क्या चिंता मत करो, ने चर्चा सुना है, 2 महीना तक चर्चा सुना है, शांति से नहीं बैठ सकेगा, कितने दिन नाराज रहेगा, वापस आना पड़ेगा। सो दुचती हो गई, रह ना सके घर में, उसका चित्त जो है दुचती यानी क्या होगा, थोड़ा सा नाराजगी तो है, लेकिन मन भी करेगा कि मैं जाकर के मिलूं प्राणनाथ जी से, उनकी चर्चा सुनूं। दोनों तरफ से मन रहेगा, लास्ट में प्राणनाथ जी की बात में उनका मन जीत जाएगा। अभी बोलेगा कि प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने का मेरा बहुत मन हो रहा है, बोलेगा नहीं जाऊंगा, उसने ऐसी बात कर दिया। रावण के 10 सिर होते ना, तो मतलब 2 सिर है समझ लो। एक सिर बोलता है कि नहीं नहीं प्राणनाथ जी की चर्चा सुनना है, दूसरा बोलेगा कि नहीं आज उसने मेरा बहुत बेइज्जती हुआ मेरा। इस तरह से 2 तरह की बातें चलती है, लेकिन लास्ट में राज्य की ही जीत होती है, रावण की हार होती है, राम की जीत होती है, सदगुणों की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है, सुंदर साथ जी। और ऐसा ही हुआ, दिन दूसरे आए हैं, रात को उठ दौड़ेगा करने लगे दिल से, सुबह के समय दौड़ते हुए आएगा, प्राणनाथ जी ने कह दिया, और वैसे ही हुआ। दिन दूसरे आए हैं श्री जी साहब जी के पास, दूसरे दिन सुबह प्राणनाथ जी के चरणों में, श्री जी साहब जी के चरणों में सुंदर साहब जी आ गए। ये क्या मेहराज ठाकुर के तन का नाम है श्री जी साहब जी? सुंदर साहब जी कहीं तो बताइए किसी ने। मूल स्वरूप अक्षरातीत का संबोधन, ऐसा संबोधन होना चाहिए कि मूल अक्षरातीत का स्मरण हो। सुंदर साथ जी मुझे क्यों ना समझावत, मुझे कदमों की आस से आकर के प्राणनाथ जी के चरणों में झुक करके निवेदन करता है कि हे हादी साहिब जमान साहिब आलम, आप मुझे क्यों नहीं समझाते हो ठीक से, मेरे ऊपर क्यों ध्यान नहीं देते, मेरी आत्मा क्यों जागृत नहीं करते हो। मैं आपके चरणों में यही आशा लेकर के आया हूं कि आप मेरी आत्मा को, मेरी रूह को जागृत करो। तब श्री जी साहब जी कहिया एक 8 दिन दे उचित, श्री साहब जी ने कहा कि जरा कुछ दिन तक आप सावधानी से सुनो, और उसके बाद फिर जो है आपकी आत्मा निश्चित रूप से जागृत होगी। सो भी एक पहर देख कैसा होवे, तो वो भी दिन में मात्र 1 प्रहर, 3 घंटा बस चर्चा सुनना है। इस तरह से 7-8 दिन मात्र चर्चा सुनो, उसके बाद देखो कैसा प्रभाव पड़ता है। आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक हित, अब चर्चा सुनने आने लगे इब्राहिम जहान मोहम्मद। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, मेरे मन में जिज्ञासा हो रही प्राणनाथ जी, कुरान में हदीसों में लिखा है कि कब्र से मुर्दे उठेंगे। सुंदर साथ जी ध्यान से बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे पास एक प्रश्न आया था सुंदर साथ जी, बोले कि कब्र से मुर्दे उठने को अलग से निशानी में क्यों नहीं गिनते? 7 निशानी में वो भी तो अच्छी बड़ी निशानी है, तो उसको फिर जो है क्यों अलग से एक निशानी नहीं मान गिना, 7 में से 8 कर देते, क्या फर्क पड़ता था? तो सुंदर साथ जी वही समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, विषय मैंने बताया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कब्र से मुर्दे उठना और असराफिल का सुर फूकना दोनों एक ही निशानी है। ध्यान से देखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये देखिए, बिल्कुल यही बात यहां पे कहा जा रहा है। फिर कुछ दिनों बाद सुर फूका जाएगा, जिसे सुनकर सब इंसान बेहोश हो जाएंगे। सारी धरती मनुष्य बेहोश हो गए ना, जागृत बुद्धि रूपी सुर फूका गया, पहला सुर ब्रह्मवाणी का सुर। तो क्या हो गया, ब्रह्म सृष्टि मात्र जागृत है, बाकी सारी दुनिया वाले बेहोश हो गए, उल्टा हो गया। अब यह क्या लिखा है, उसके बाद खुदा एक बारिश भेजेगा जो ओस की तरह होगी, उसकी वजह से आदमी उग जाएंगे, अर्थात कब्रों में मिट्टी के जिस्म बन जाएंगे। फिर दोबारा सुर फूका जाएगा तो अचानक सब खड़े देखते होंगे, सभी जो है खड़े हो देखेंगे। सुंदर साथ जी अर्थात ये जो दूसरा सुर फूकेंगे तो सारे कब्र से मुर्दे उठ करके खड़े हो जाएंगे।
एक सुरे उड़ाई कीजिए, दूसरे तेरी ही में कायम किए, दूसरे तेरी ही में कायम किए। सुंदर शाह जी, तो ये कयामत से जो कब्र से उठने का जो प्रसंग है, ये देखिए, ये कुरान सूरह 88 है, आयत नंबर 8 से 16 के बीच में है। सॉरी, ये नीचे वाला है। कुरान 36/51 में है। जब सुर फूका जाएगा तो यकायक लोग अपने रब के सामने पेश होंगे और कब्र से निकल पड़ेंगे। सुर फूकना और कब्र से निकलना एक ही निशानी है सुंदर साथ जी, नॉट डिफरेंस। इसलिए यहां पर दो अलग अलग निशानी नहीं कहा गया कि सुर फूका जाएगा वैसे ही कब्र से निकलेंगे। कौन सा सुर? दूसरा सुर, दूसरे सुर फूकेंगे तब की बात है, पहले सुर की भी बात नहीं है। तो ये बात जो है इब्राहिम पूछते हैं, ये स्पष्टीकरण 10-15 चौपाइयों में होगा, उससे आपको सारी बात फिर से मैं एक बार दिखाऊंगा, स्पष्ट हो जाएगा। मुर्दे क्यों कर उठेंगे बखत रोज कयामत? जहन्नम ने प्रश्न किया कि कब्र से मुर्दे, जो लिखा है कयामत के समय जब दूसरा सुर फूका जाएगा तो कब्र से मुर्दे उठेंगे। पहले सुर में तो क्या होगा, जलजला आएगा, पहाड़ चूर चूर होकर के हवा में उड़ने लगेंगे, रुई के समान हल्के होकर हवा में उड़ने लगेंगे। प्राणनाथ जी ने बताया था, वाणी में बताया है कि पहाड़ क्या है, अहंकार से युक्त धर्माचार्य, चाहे हिंदुओं के चाहे मुसलमानों के, ज्ञान के सामने जवाब नहीं दे पाएंगे, तारतम ज्ञान के सामने, और उनका अहंकार सारा चूर चूर होकर के हल्का हो जाएंगे, बोझ हल्का हो जाएगा उनका अहंकार छूटने से। तब जवाब दिया श्री जी साहब ने, कार्ड दिखाया बीच फिर का, प्राणनाथ जी उनको जवाब देते हैं और कुरान हदीसों के अंदर उसका प्रमाण प्रमाण से उसको समझाते हैं। दुनी की करी किन वास्ते सो कर दई पहचान, सृष्टि की रचना परमात्मा ने क्यों किया है। सुंदर जी, कुरान में आता है नेक बंदों के लिए सृष्टि का रचना किया है। सवाल है, लोग क्या सोचते हैं कि जो अच्छा काम करने वाले उनके लिए किया, लेकिन अच्छा काम करने वाले तो बाद में पता चलता है, पहले से कौन अच्छा काम करने वाला था पहले। नेक बंदा का मतलब है ब्रह्म सृष्टि, खुदा के नेक बंदे कहते हैं। परमात्माओं के लिए इस खेल की रचना किया गया है। इश्क रबद के वास्ते उतर आए मोमिन, इश्क रबद। सुंदर सा जी, हदीसों में इस तरह का बात कहा जाता है। 3 बार तलाक देने का नियम है ना, धनिये मना किए 3 बेर, तब हम मांगिया फिर 3 बार का निबल, कबूल है कबूल है कबूल है, तलाक तलाक तलाक। वहां ये जो प्रमाण जो हदीसों में आया है, कुरान में भी थोड़ा बहुत आया है, अलस्तो बेरबकुम का जो कथन ये कुरान का है। लेकिन कुरान में क्या लिखा है कि आदम को खुदा ने आदम से कहा, ऐसा लिखा है। इसलिए बड़ी वृत्त का मैंने प्रमाण बताया था, आदम कहिया रो अल्लाह। श्यामा जी को वहां पर संकेतों में आदम, बातनी रूप से आदम कहा गया है। इश्क रब्द के वास्ते उतर आए मोमिन, नूर जलाले मांगिया देखो इश्क रुअन। वहां पर नूर जलाल अक्षर ब्रह्म ने रूहों का इश्क देखने की इच्छा किया, अर्थात अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुद अक्षर को नहीं जो किन्वित केली करत। इस वास्ते दिखाइया 2 तकरार 2 बेर, इस प्रकार लेलतुल कद्र के 2 तकरार 2 बार दिखाया, ब्रज और रास। ब्रज लीला कालमाया के ब्रह्मांड में हुआ, रास लीला योग माया के ब्रह्मांड में हुआ। प्रात को ये तीसरा रचा एंड जो फिर, और फिर ये तीसरा ब्रह्मांड जो है सुबह प्रातः काल में प्रारंभ हुआ, क्योंकि रास लीला जो खेले थे उस समय रात्रि को प्रलय हुआ था। तो नया ब्रह्मांड जब बना, वो सुबह सुबह जैसे सब अपने अपने घर से सो के उठे हैं, उस तरह से सबको अनुभव हुआ कि हम तो अपने घर में सो के उठे हैं। इस प्रकार तीसरा ब्रह्मांड शुरू होता है। और बातनी रूप से लेंगे तो ये ज्ञान के उजाले का ब्रह्मांड है, ऐसा भी कहते हैं, कह सकते हैं। मतलब रचा इंड जो फिर तीसरा इंड की ब्रह्मांड की रचना किया। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। सुंदर साथ जी देखिए, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। श्याम का अर्थ क्या होगा सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म होगा। श्याम का अर्थ क्या अक्षर ब्रह्म होता है? सुंदर साथ जी सिर तो हिला सकते हैं ना, मैं देख रहा हूं सबका सिर। श्याम देखिए सुंदर साथ, कई बोलेंगे कि अक्षर ब्रह्म, जिस अक्षर ब्रह्म की आत्म ने ब्रजरास में लीला किया था वो अरब में आ गई, ऐसा अर्थ भी लेते।
ब्रजरास में क्या अक्षर की आत्म ने लीला किया था? फिर बोलेंगे जोश आया था, आवेश नहीं आया था। मतलब आवेश राज्य है, जोश राज्य नहीं है उनके हिसाब से। तो मतलब फिर यहाँ तो ना राज्य तो न आवेश आया न राज्य आया, तो फिर उनके हिसाब से श्याम किसे कहा जा रहा है? अक्षर की आत्म को श्याम कह रहे हैं। अपना धनी श्री श्यामा श्याम कहो तो भी कहो। राज्य की बातें ब्रजरास खेल के आए अरब 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 की धरती पर राज्य महाराज मोहम्मद साहब के रूप में आए। कई बार बताया मैंने, जोत रसूल टापू में ने यहां से गिनेंगे, ये क्या ब्रज रास से गिन रहे, तो रास लीला के पश्चात अरब में आए कह रहे। लेकिन मोहम्मद साहब से गिनेंगे तो क्या कहेंगे? जोत रसूल टापू में ने, अर्थात रसूल साहब की शक्ति ब्रज मंडल में रास मंडल में थी, रसूल साहब की शक्ति थी, ऐसा कहेंगे, कहा गया चौपाई में। तो भी जहां से स्टार्ट करेंगे उसका रेफरेंस लेके कहा जाता है। सो कागज कलाम अल्लाह का लिया मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इस प्रकार जो है रसूल बनकर के स्वयं राज्य आए, ले फुरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल। कागज कलाम अल्लाह का, कलाम अल्लाह ने, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की वाणी, खुदा की वाणी, परमात्मा की वाणी, परमात्मा की वाणी लेकर के मोहम्मद साहब आए, कह रहे कि मैं परमात्मा का संदेश लेकर के आया हूं। कौन लाएगा दूसरा? जब स्वयं राज्य के सिवा कोई जागृत ही नहीं है तो और कौन संदेश लाएगा? कह रहे कि मैं खुद लाया। श्री कृष्ण जी ब्रह्म, श्री कृष्ण जी ब्रजरास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन काम, सोई स्वरूप लिया फुरमान, तब रसूल कहलाया श्याम। ब्रजरास में किसने इच्छा पूरा किया था? श्री कृष्ण जी ब्रजरास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन काम। क्या अक्षर किया तो हमने पूरा अच्छा किया था? या यदि आप जोश और आवेश को अलग अलग करते हो तो जोश ने भी इच्छा पूरी नहीं किया था वहां, तो फिर आवेश ने ही इच्छा पूरी किया बोलना पड़ेगा ना। पूरे ब्रह्म सृष्टि मन का सोई स्वरूप लिया फरमान। आवेश जोश था, आवेश नहीं था। या राज्य वहां से अरब से मात्र अक्षर की आत्मा आई, राज्य नहीं आई। इस तरह की जो बातें करने वाले सुंदर साथ जी को विचार करना चाहिए। एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक सच स्वीकार कर लो, 100 झूठ से बच जाओ। करी शरत 10 ही 11 ही हम आवेंगे फिर। मोहम्मद साहब ने वादा किया 10वीं सदी और 11वीं सदी को क़यामत के समय हम फिर आएंगे। मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मैं, हम कह रहे हैं, मैं और मेरे अंदर जो राज्य महाराज हैं, खुदा ताला का जो जोश है, आवेश को हिंदी में कहते हैं, उर्दू अरबी फारसी में जोश ही कहना पड़ेगा। उनको आवेश बोलने से नहीं चलेगा काम। और यदि दोनों अलग अलग शब्द है तो फिर आवेश हिंदी का शब्द है, उसके लिए अरबी में क्या शब्द वो बता दो, और जोश अरबी का शब्द उसके लिए हिंदी में क्या शब्द वो भी बता दो। जो रूहें थी ब्रजरास में सो आवे दो जी बेर, कि ब्रजरास में जो आत्माएं थी वो भी दोबारा आएंगी और हम भी दोबारा आएंगे। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर। कई बार बताया सुंदर साथ जी, स्क्रीन शेयर करके मैंने, पुराने वीडियो देख सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में पुराना जो नोट्स है वो देख सकते हैं। पहले कब्र से मैं उठूंगा, अपने भाइयों के लिए मैं उठूंगा। मैंने जो संकेतिक वचन लिखा है, मैं नजूम कहिया भाइयों वास्ते, अपने मोमिन भाइयों के वास्ते मैंने अपना संकेतिक वचन लिखा है। सो भाइयों आगे नजूम आए खोलो मेरा मैं। मेरे संकेतिक वचनों का तो मैं ही खोलूंगा। सुंदर सा जी, कौन चिंता करेगा बताओ जरा? मेरे भाई मोमिन आखिरत को आएंगे, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। पहले ही बता दिया था उन्होंने कि मेरे मोमिन भाइयों को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, इसलिए मैं दुखी हूं, चिंतित हूं। मोहम्मद साहब ने कहा कौन चिंता करेगा? अक्सर की आत्म चिंता करेगी। सुंदर साहब जी, अल्लाह मोहब्बा मासूक खासी खसम दिल, खासी खसम दिल तो श्यामा जी ये सब कहेंगे, लेकिन नीचे का लाइन तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल, बोलेंगे नीचे का लाइन अक्षर ब्रह्म के लिए। तो शब्द क्यों लगा बीच में? ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन को जोड़ती है दोनों। अल्लाह मोहब्बा मासूक खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल। तब तो खुदा को आशिक और मोहम्मद को मासूक कहा गया। सुंदर साहब जी, तब काजी हो के हिसाब लेवे हक के उस समय काजी बन करके स्वयं खुदा ताला और मैं जब आएंगे, बोले कि मैं नहीं, मेरे अंदर जो खुदा बैठेगा वो यहाँ पर भी बैठा है, वहां पर भी बैठेगा। अरब में भी खुदा
अंदर स्वरूप राज्य का स्वरूप विराजमान है, और आखिरत में भी राज्य का स्वरूप अंदर विराजमान रहेगा। मोहम्मद कहते हैं महमत, राज्य की शक्ति से युक्त आत्मा को मोहम्मद या महमत कहते हैं। महमती क्या करिए, मैं वाणी कहती हूं या मैं सबका न्याय करूंगा ऐसा नहीं कहती, मेरे अंदर बैठ करके राज्य सबका न्याय कर रहे हैं। वही बात मोहम्मद साहब ने कहा, हम आवेंगे दूसरी बेर, मैं दोबारा आऊंगा। मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते, पीछे कूच किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में। मेरे संकेतिक वचनों के अर्थ में ही स्पष्ट करूंगा, तब काजी होए के हिसाब ले वे हक, सिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद बुजुर्ग। सिफायत करने का मतलब सिफारिश करना नहीं होता है, सिफायत का मतलब होता है ज्ञान देना। यहाँ पर मैं या आप चाहते हो कि किसी का कल्याण हो, चाहे आपके परिवार वालों का हो चाहे दुनिया वालों का हो, उनको भी मुक्ति मिल जाए, चाहते ना सब कि मेरे परिवार वालों को भी मुक्ति मिल जाए, सारी दुनिया को मुक्ति मिल जाए ऐसा तो कोई कोई चाहता है, लेकिन अपने परिवार को मुक्ति मिल जाए ऐसा तो ज्यादातर चाहते ही है सब लोग। तो कैसे करोगे, ज्ञान दे करके। आप चाहते हो कि आपके परिवार के सदस्यों को सबको मुक्ति मिल जाए या राज्य के चरण कमल मिल जाए, तो सबको ब्रह्म ज्ञान देना पड़ेगा। करने हयात सबन को देवे हक इलम बेशक, सो पहुंचे बका बीच भिस्त के नूर नजर तले हक। ब्रह्म ज्ञान देंगे, ये ब्रह्म ज्ञान देना ही शिफायत है। हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये भी मोहम्मद की शिफायत है। मोहम्मद यानी मोहम्मद यानी कि मोहम्मद, मोहम्मद और मोहम्मद एक ही शब्द है। सुंदर सा जी, अकले भाई लोक में सब होवे एक दिन, तो उस समय क्या होगा देखिए सुंदर सा जी, प्रश्न नहीं भूलना। प्रश्न क्या था, जहान मोहम्मद ने प्रश्न किया था कि कब्र से मुर्दे किस प्रकार उठेंगे, वो यहाँ पर स्पष्ट होने जा रहा है। अकले भाई लोक में सब होवे एक दिन, सारी दुनिया, उस समय क्या होगा कि सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी दुनिया में सबको। अभी अभी बुद्ध गीता में मैंने दिखाया था, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, सभी ज्ञानी हो जाएंगे। सब होवे एक दिन, धर्म का झगड़ा समाप्त हो जाएगा, धर्म परिवर्तन नहीं होगा। सुंदर साथी, ये कोई निजानंद संप्रदाय में आकर के हिंदू बन जाएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, या निजानंद संप्रदाय वाले सारे हिंदू हैं ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। एक मुसलमान जो कोई आता है प्राणनाथ जी की वाणी को समझता है, तो उसके लिए दीन इस्लाम हकीकी है, हिंदू धर्म नहीं है। ईसाइयों के लिए यही क्रिश्चियन धर्म है, हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म है। धर्म परिवर्तन नहीं होता इसमें, अपनी अपनी में समझे सब, जुदा ना रहे कोई अब। इसलिए वाणी में कई जगह इसको वितक में देखेंगे दीन इस्लाम शब्द प्रयोग किया, कई जगह निजानंद संप्रदाय भी प्रयोग किया है। हिंदू धर्म निजानंद संप्रदाय को कहीं पर भी नहीं कहा। हाँ, निजानंद हिंदू धर्म को श्रेष्ठ किस चौपाई में कहा, त्रिलोकी में उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। आगे की चौपाई क्यों नहीं बोलते, ताकि छत्रपतियों की सिर आए रही इत शर्म। हिंदू धर्म के राजाओं को जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कंपैरिजन भी नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म का कंपैरिजन कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। लेकिन जहां पर कंपैरिजन किया भी है तो वे कुरान को वेदों से श्रेष्ठ कहा है। किरंतन में कलाम अल्लाह न्यारा सबन से। जी, उस समय के कोई धर्म बदला जाएगा, या सब हिंदू धर्म में आ जाएंगे, या सब निजानंद संप्रदाय में आ जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन सबको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता, ज्ञान का कोई संप्रदाय नहीं होता। ज्ञान इज ज्ञान, नॉलेज इज नॉलेज। डॉक्टरी का नॉलेज क्या हिंदू मुस्लिम धर्म से संबंधित होता है? हाँ, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर इंजीनियर होता है, उसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी होता है, उसका धर्म से मतलब नहीं होता है। ज्ञानी कहीं पर भी ज्ञानी होता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। 14 तब को मिने सब ल्यावे यकीन। उस समय क्या होगा, आखिरत के समय में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगा, सभी को ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाएगा, सभी प्राणनाथ जी के ऊपर पूर्ण विश्वास ले आएंगे, अर्थात इस ज्ञान के ऊपर पूर्ण विश्वास ले आएंगे। कहेंगे कि हमने सुना तो था पहले, पर पहले विश्वास नहीं आया था, अब विश्वास आ गया, क्योंकि पहले जागृत बुद्धि नहीं मिली थी, अब जागृत बुद्धि मिल गई। अक्षर अक्षरातीत बिन रहे ना कोई और। अब दुनिया में कोई भी अक्षर अक्षरातीत के बिना और किसी की उपासना नहीं करेगा, किसी कोई भी इसके अलावा और किसी की भक्ति नहीं करेगा। नूर और नूर तर जला जाहिर होवे सब ठोर। इस प्रकार अक्षर और अक्षरातीत की पहचान सारी दुनिया को हो जाएगी।
हिंदू लोग अक्षर अक्षरातीत कहेंगे, मुसलमान भाई नूर और नूर तजल्ला कहेंगे। अंतर क्या है? क्या धर्म परिवर्तन हो? क्या नूर नूर तजल्ला बोल रहे हैं, बस बात खत्म। अक्षर अक्षरातीत बोलेंगे तभी उनको मुक्ति मिलेगा, ऐसा नहीं है। अरबी भाषा में पुकारो परमात्मा को, चाहे हिंदी भाषा में पुकारो, सच्चे दिल से पहचान करके, समझ करके, प्रेम और विश्वास पूर्वक पुकारो। अब देखिए मेन जो पाई, जो कब्र से मुर्दे किस प्रकार उठेंगे, देखिए इस स्थिति में खेल समाप्त होगा। सारी दुनिया में प्राणनाथ जी का जयकारा हो रहा होगा। ए नेक करी में इशारत, या को आगे होशी बड़ो विस्तार, थोड़े से दिन में देखोगे भरत सी जय जयकार। थोड़े ही दिन में क्या देखोगे कि प्राणनाथ जी का जयकारा, परब्रह्म अक्षरातीत का जयकारा सारी दुनिया में हो रहा है अपने अपने तरीके से। तो उस समय खेल खत्म होगा, सर ताली बजेगा, सब सखियां परम धाम में उठ करके बैठ जाएंगे। ऐसे हैप्पी एंडिंग होगा। खेल का एंड कैसे होगा? सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल गया, सब प्राणनाथ जी का जयकारा कर रहे हैं, प्राणनाथ जी के गुणगान कर रहे हैं, प्राणनाथ जी की भक्ति ध्यान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में खेल खत्म होगा। सखियां तो रंगमहल में जागृत हो जाएंगी और अक्षर ब्रह्म उठ बैठे, अक्षर अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हो जाएंगे। वो भी नींद उड़ी और नूर जलाल की। कई सुंदर साथ जो बोलते हैं अक्षर ब्रह्म फरामोशी में थोड़ी है, ऐसा भी बोलते हैं। वो देख लो, नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर, तब धाम को याद करे चित चुभे यूं कर। तब वो धाम को याद करेगा। कैसे याद करेगा? खेल में जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, चितवनी के द्वारा जो रंग महल का सुख मिला, रंग महल को पहचान किया उसने, उसको याद करेगा। साक्षात रूप में तो रंग महल अभी भी नहीं जा सकता, और रंग महल के अंदर पहले गया नहीं है, तो याद किसे करता है? वो खेल में इस जागनी लीला को याद करेगा कि जागनी लीला में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुझे कैसा कैसा सुख मिला, परम धाम का सुख मिला मुझे, ब्रह्मात्मा परम धाम के 25 पक्ष की लीलाओं का जो ज्ञान और ध्यान के द्वारा सुख मिला है, उसको याद करेगा। तो जो परम धाम को याद करेगा तो फिर क्या होगा? जागनी लीला के माध्यम से जो सुख मिला उसी को तो याद कर रहा है ना, तो पूरी जागनी लीला भी अखंड हो जाएगी। चित्त चुभे यूं कर, उसके चित्त में अतः हृदय में सारी जागनी लीला अंकित हो जाएगी। यहां से सुने कि सुंदर सा जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्यादा आगे नहीं लूंगा, बस ये विषय पूरा करना है। जैसे हम सोकर उठते हैं और सपना, कोई बहुत अच्छा सपना देखा रहता है, तो उठ के हम याद करते हैं कितना बढ़िया सपना था, मैं तो आकाश में उड़ रहा था, नाच रहा था, मुझे नौकरी लग गई थी, मेरी मेरी शादी हो रही थी। कोई भी सपना आप जैसे देखे हो और उठ के तुरंत याद करते हो, तो वो सारी बात आपके चित्त में अंकित हो जाती है, आपके हृदय में वो सारी बातें स्मृत हो जाती हैं, अखंड हो जाती हैं। तो जैसे अक्षर ब्रह्म, क्योंकि खेल के माध्यम से ही तो परम धाम का सुख मिला ना उसको, तो उसका टारगेट तो परम धाम था कि खेल के माध्यम से मुझे परम धाम का कितना सुख मिला है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा? खेल भी अखंड हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा। जो मोमिन मिलावे को जब एक करे याद, अब रंग महल मूल मिलावे को कैसे याद करेगा वो? अक्षर ब्रह्म खेल में जो मूल मिलावे का या परम धाम का उसने जो सुख लिया है उसको याद करेगा कि मैंने क्या देखा था खेल में, 64 थम चबूतरा देखा था, वहां पर सखियां सब बैठी हुई थी। साक्षात रूप में अक्षर ब्रह्म अभी भी नहीं जा सकता। यदि जा सकता होता तो खेल में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको, अभी भी नहीं जा सकता, लेकिन खेल के माध्यम से वो अब उसको जो सुख मिला उसको याद करेगा। तो इस प्रकार क्या होगा? आठों भिस्त की तब उठ बैठी बुनियाद, उस प्रकार आठों बहिस्तें खड़ी हो जाएंगी। 8 बहिस्त क्या? 8 दर्जा, लेवल है। जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, उसमें हीरो होता है तो हीरो का छाप हमारे दिल में सबसे ज्यादा पड़ता है। फिर साइड हीरो होते हैं, साइड कलाकार होते हैं, उनका छाप फिर दूसरे नंबर पे। इस तरह से क्या देखो, खेल के हीरो ब्रह्म सृष्टि, ज्ञान, विश्वास, प्रेम, समर्पण वाले जो थे ब्रह्मात्माएं, ब्रह्मात्माओं के जीव, अक्षर ब्रह्म उनको विशेष रूप से याद करेगा, हाँ ये थी ब्रह्मात्माएं, इनकी वजह से मुझे ज्ञान मिला था। पहली बहिस्त में अखंड हो गए। ईश्वरी सृष्टि के जीव देखेंगे, ज्ञान था, विश्वास था, लेकिन प्रेम नहीं था। बोले कहा हाँ ये लोग भी बहुत अच्छे थे, इस तरह के लोग। इस प्रकार सेकंड बहिस्त में हो जाएंगे। फिर कुछ लोग क्या होंगे? ज्ञान भी नहीं था, प्रेम भी नहीं था, पर विश्वास था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ज्ञान था
ज्ञान भी नहीं था, प्रेम भी नहीं था, लेकिन विश्वास था, श्रद्धा था पूरा, भले अंधश्रद्धा था लेकिन राज्य के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा था। तो उनका भी लेवल बोलेगा ये भी कुछ ठीक थे। लेकिन इससे परे जो आम खलक, न परमात्मा से मतलब, न उनको जो है संसारिक दृष्टि से भी बुरे कर्म करने वाले, ऐसे सारे लोग आठवीं बहिष्ठ में। इस तरह से आठों बहिष्ठ में से जो चार तो पहले बन चुके हैं, चार आखिरत के जो चार बहिष्ठ हैं, पहला, दूसरा, सातवां और आठवां, ये चार बहिष्ठ एक साथ बन जाएगा। उठ बैठी बुनियाद, इस प्रकार आठ बहिष्ठें तैयार हो जाएंगी। जो ईमान लाए के सोवे बीच कब्र। अब देखिए, जो प्राणनाथ जी पर पूर्ण विश्वास ला करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है, प्राणनाथ जी की वाणी प्राप्त करके प्राणनाथ जी पर यकीन लाया है, प्राणनाथ जी के प्रति सेवा समर्पण की भावना थी जिसकी, प्राणनाथ जी के प्रति, और जिसने परम धाम का चिंतन ध्यान खास तौर पे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म मुख्य रूप से परम धाम की बातें याद कर रहा है, तो जो परम धाम का चिंतन ध्यान जिसने ज्यादा से ज्यादा किया है, तो वो अक्षर ब्रह्म के चित्त में जो उतना ऊपर दर्जा में आएगा। पहली बहिष्ठ में जो प्रेम की बात करते, तो प्रेम ही वो परम धाम के प्रेम में ही लीलाओं की ही बात है। सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अक्षर ब्रह्म के चित्त में वो अंकित हो जाएगा कि जो ज्ञान विश्वास प्रेम की कसौटी पर खड़ा रहा था, उसके चित्त में सारा अंकित हो जाएगा। ध्यान से सुंदर साथ जी, इससे पहले अक्षर ब्रह्म केवल सत्ता की लीला करते थे, प्रेम की लीला से अनभिज्ञ थे, ठीक है। और सखियां इससे पहले केवल प्रेम की लीला में मग्न थी, सत्ता की लीला से अनभिज्ञ थी। ओके, अब अक्षर ब्रह्म को भी प्रेम का सुख मिलेगा अब इसके बाद, पहली बहिष्ठ के माध्यम से, और सखियों को भी सत्ता का सुख मिलेगा पहली बहिष्ठ के माध्यम से। इसलिए सुंदर साथ जी, जो कहा जाता है कि पहले जिब्रील नहीं जा सकता था, अर्थात जो उसकी शक्ति सत्ता का स्वरूप होने से नहीं जा सकती थी, अब क्या कहते हैं कि वो भी जाएगी रंगमहल के अंदर। केवल अक्षर की आत्म जुदा होगी ऐसा कहा है, उसके नीचे कह दिया रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम मूल बोध हसराफिल हमारी मिने हम, और जबराइल पिया हुक्म रूहों करत रखो पाए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म लेत मिलाए। जो उसकी शक्ति, तारतम ज्ञान की शक्ति, जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान, ये सब चीजें हमारे साथ में रहेगी, मात्र अक्षर की आत्म जुदा होगी, ऐसा लिखा है। यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से कयामत, इस प्रकार कयामत के समय जो कहा गया। दूसरा सुर फूकने की बात है सुंदर साथ जी, मैंने भी आपको दिखाया था, फिर से देखिए, ये देखिए सुंदर, पहले सुर में कब्र से मुर्दे नहीं उठेंगे, दूसरे सुर में फिर दोबारा सुर फूका जाएगा तो अचानक सब खड़े दिखते होंगे। दूसरा सुर फूका जाएगा तब जो है कब्र से मुर्दे उठेंगे। दूसरा सुर अभी फूका नहीं गया है। कयामत का मतलब होता है अखंड मोक्ष प्राप्त होना, लेकिन कयामत में प्रलय भी शामिल होता है, क्योंकि काल माया का जब प्रलय होगा तब तो योग माया में खड़े होंगे, पहले प्रलय करके उठाए लिए तदकीन। यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से कयामत, तीन समय की रामत करी मोहम्मद। मोहम्मद साहब ने इस समय का जो वर्णन किया है, वो कयामत का समय, दूसरा सुर फूका जाना भी बाकी है सुंदर साथ जी। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर, दज्जाल, तब दज्जाल कापिया करने लगा शोर। इस प्रकार ये ज्ञान के गहन रहस्य खोलते समय कहने वाले के अंदर भी जो शक्ति के बिना ज्ञान के गहन रहस्य नहीं खोल सकता, और सुनने वाला भी उसको बिना जो उसकी शक्ति के समझ नहीं सकता। जिस शक्ति से ज्ञान कहा गया है, समझने के लिए भी वही शक्ति चाहिए सुंदर साथ जी। मेराज ठाकुर ने भी देवचंद जी की बातों को कब समझा, जब मेराज ठाकुर के अंदर वो शक्तियां आई, तब पूरी तरह से उन बातों को समझा, तब दज्जाल कापिया करने लगा। और अंदर जो अज्ञान रूपी दज्जाल था वो कांपने लगे, और उनके सगे संबंधी काजी मौलवी और दूसरे मुसलमान लोग उसका विरोध भी करने लगे। लिया दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान, इस प्रकार हकीकत मार्फत की हो गई पहचान, हकीकत और मार्फत की पहचान हो गई। हकीकत क्या है? 25 पक्ष परम धाम राज्य। लेकिन उसके बाद श्यामा जी सखियों का स्वरूप प्रेम और आनंदमयी लीलाएं हैं, उसको मार्फत कहा गया।
मार्फत देवे इश्क इसके होए दीदार। मार्फत वहां के प्रेममयी आनंदमयी लीलाओं का ज्ञान जो है प्रेम उत्पन्न करता है। बैठ के जो बातें करी वो कहाँ गई मार्फत, बैठ के जो प्रेम भरी बातें किया तो वो मार्फत, प्रेम में लीलाओं को मार्फत कहा गया। बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक। आवत जहान मोहम्मद और अव्वल खान और मिहीन आभी बैठे चर्चा में नित्यान इस प्रकार। सुंदर सा जी तीन मुसलमान भाई, अर्थात जो भाव सिंह ने कहा था कि 4 मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको समझाना है, उसमें से 3 समझ गए, अव्वल खान, जहान मोहम्मद और मिहीन खान। ये सहमत हो गए और प्राणनाथ जी की चर्चा में नित्य प्रति आने लगे। और मुसलमान आम ही सब चर्चा सुने, और भी कई मुस्लिम भाई चर्चा सुनने आते थे। और जो कोई विरोध थोड़ी हो रहा है इसमें, मोहम्मद साहब का तारीफ ही कहा जा रहा है, स्वरूप की पहचान कराई जा रही है, कुरान के रहस्यों का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। विरोध क्यों लगता है कि जो जाहिरी काजी मौलवियों का जो अर्थ गठन है, उनका जो प्रचार प्रसार है, उससे भी विरोधाभास लगता है, लेकिन कुरान और मोहम्मद साहब का विरोधाभास नहीं है। वर्तमान जो प्रचलित मान्यताएं हैं, अंधविश्वासी मान्यताएं हैं, अनुमानित ज्ञान है, उसका विरोध है। तो हमें जहान मोहम्मद को जोश आवे इनसे में चर्चा सुनते समय ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं, धाम धनी के जोश में वो बस डूब जाते हैं और मदहोशी में जो है खुदा खुदा मोहम्मद मोहम्मद बोलने लगते हैं। सिराज पकड़े इनको, सिर पर धरे हाथ, प्राणनाथ जी इनके सिर पर हाथ रखते हैं। जहान मोहम्मद होश में आओ, चिंता मत करो, तुम परम धाम की आत्म हो निश्चित रूप से, बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस यहाँ धैर्य पूर्वक बैठो। सिर पर धरे हाथ, उनके सिर पर हाथ रखते हैं शांत करने के लिए। ज्यादा जो है, ज्यादा फिर बोलते हैं ना हाई वोल्टेज से बल्ब फूट जाता है, वैसा ना हो जाए। दिलासा बड़ी करे, तू है हमारा सब, तू मेरे परम धाम का साथ ही है, तू है हमारा साथ, परम धाम की आत्म है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस धाम धनी के गुण गाते रहो और कुछ चिंता मत करो। फिर सावधान हो भी, जब सुने नाम लाहुत, फिर थोड़ा सावधान होते, हाँ ठीक है मैं सावधान हूँ। फिर लेकिन दोबारा फिर चर्चा में लाहुत अर्थात परम धाम की बात सुनते हैं, तो फिर गिरे जो उसमें, फिर जो उसमें मूर्छित होकर गिर जाते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी, आज भी कई सुंदर साथ के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। वाणी पढ़ते पढ़ते किसके आंसू निकलने लगते हैं, कोई एकदम सिर घूमने लगता है किसी का। ये क्या कि राज्य के जोश की शक्ति आने की वजह से ऐसा हो जाता है। यो चर्चा रात को हो भी, जब रहे पिछली घड़ी 4। इस प्रकार सुंदर सा जी रात भर चर्चा करते करते 4 घड़ी पिछली बाकी है, अर्थात सुबह के 4:30 बजे तक की चर्चा हो रही है। यहाँ तो सुंदर सा जी 9 बज गया, 8:45 बज गया, 9:30 बज गया। सुंदर से ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, ये तो चलते रहने वाला। सुंदर सा जी तब साथ की विदा हो, फिर करें विचार। इस प्रकार सुबह 4:30 बजे सब सुंदर साथ उठते हैं चर्चा से और अपने अपने घरों जाते हैं। इस प्रकार सुंदर सा जी अब थोड़ा 1-2 चुपाई और ले लेते हैं। तब श्री राज आरोग्य के हिंडोले खाट पोड़ो, तो उस प्रकार सुबह 4:30 बजे हिंडोले में जो सिंहासन हिंडोला रूपी सैया है उस पर विश्राम करते हैं। पीछे साथी इन समय रास की रामते गावत, इस समय भी कुछ सुंदर साथ रास की रामतों का गायन करते हैं या ब्रह्मवाणी का गायन करते हैं, परम धाम का गायन करते हैं। कोई नियम नहीं रहता, जिसको जो इच्छा होती गाते रहते हैं। वाणी में भी है सुंदर सा जी रास ग्रंथ की किरंतन हम भी गाते हैं, बहुत सारी आयत, बहुत अच्छे अच्छे प्रकरण है उसमें भी। यूं करते भोर हो भी लीला भई मास 4। इस प्रकार 4 महीने हो गए औरंगाबाद में आते हुए। नित्याने उत्सव कीर्तन हुआ सातंग करार। इस प्रकार नित्य प्रति उत्सव कीर्तन, उत्सव ने सब सुंदर साथ का भंडारा होता, सबको भोजन प्रसाद की सेवा होती है, नित्य प्रति सब मिलकर भजन कीर्तन वाणी चर्चा होता, साथ अंग करार। सुंदर साथ के हृदय में आत्मिक आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। सुंदर साथ जी इस प्रकार अब 3 जो मुस्लिम कर्मचारी तो जागृत हो गए, चौथे जो मुस्लिम काजी थे फतेह मोहम्मद, उनका प्रसंग अब कल आएगा, किस प्रकार उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यूं करते भोर हो भी, यूं करते भोर हो गई, लीला भई मास 4।
लीला भई मास चार। नित्याने उत्सव कीर्तन, नित्याने उत्सव कीर्तन। हुआ साथ अंग करार, हुआ हुआ साथ अंग करार। हुआ साथ अंग करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जय सुंदर साथ जी। आज हमने देखा किस प्रकार 4 में से 3 मुस्लिम कर्मचारी प्राणनाथ जी की बात समझ चुके, जागृत हो गए, और उसमें से एक को तो अव्वल खान पहले ही उदयपुर में विश्वास ला चुके थे। और हमने ये भी सुना बुद्ध गीता, बुद्ध स्त्रोत के बारे में भी सुना, कुरान के भी प्रमाण देखा जिसमें खुदा के स्वरूप होने की बात है, वहां से सिद्ध होती है खुदा निराकार नहीं है, ये बात सिद्ध होती है उन बातों से, प्रमाणों से, जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रखूंगा। तो विष्णु साथ जी इसमें आज के विषय में जो भी जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करके, रेस हैंड करके। सीता साहब कोटा जी, सीता साहब कोटा जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कब्र से मुर्दे उठने भनेको चाहिँ के हो महात्मा जी? कब्र से मुर्दे उठने का अर्थ मैंने बताया था, अभी बहुत विस्तार से बता दिया आपको, शॉर्ट में 2 लाइन में बता देता हूँ मैं। यहाँ जो है कालमय संसार में जो अच्छे कर्म करेगा, राज्य के ज्ञान विश्वास प्रेम की कसौटी में खरा उतरेगा, वो खेल समाप्त होने के बाद अक्षर के चित्त में अखंड हो जाएगा। इसको कहा कि कब्र से मुर्दे उठना, अर्थात यहाँ पर खत्म होना और वहां पर खड़े होना। क्योंकि सुंदर साहब जी देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं हम सभी कि यहाँ पर जीव का जागृत होना भी कब्र से मुर्दे उठना है, लेकिन वाणी और कुरान के हिसाब से ये नहीं होता है, क्योंकि दूसरा सुर फूकने पर कब्र से मुर्दे उठने की बात है, पहला सुर फूकने पर नहीं है। दूसरा सुर फूकने पर कब्र से मुर्दे उठने की बात है। और यहाँ पर हमने देखा जो इब्राहिम ने प्रश्न किया था, जहान मोहम्मद ने प्रश्न किया था, और प्राणनाथ जी ने भी सेम टू सेम वही जवाब दिया। लास्ट में सारी दुनिया में सबको अक्षर अक्षरातीत नूर जमाल की पहचान हो जाएगी। उसके बाद खेल खत्म होगा, अक्षर ब्रह्म जागृत होंगे, और वो खेल को जब याद करेंगे तो 8 बहिष्ठ की रचना उनके हृदय में चित्त में अंकित हो जाएगा। और भूले नहीं, क्यों कर किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे इस ब्रह्म लीला को। जब ब्रज लीला को याद किया, ब्रज लीला उसके चित्त में अखंड हो गया। रास लीला को याद किया, रास लीला उनके चित्त में, अक्षर के चित्त में अखंड हो गया। उसी प्रकार जागनी लीला भी आज जो है ये अखंड हो जाएगा। सुंदर साहब जी ठीक है सुंदर साहब जी, स्पष्ट हुआ? यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जो विश्वास से, प्रेम से, ज्ञान से जो लाने के बाद में शरीर छोड़ देगा तो वह योग माया में अखंड होगा। यहाँ खत्म होंगे, वहां पर अखंड हो जाएंगे, वहां पर दिव्य शरीर से खड़े हो जाएंगे। इस विषय में सुंदर साहब जी मैंने एक बताना, बीच में मौका नहीं लगा, अभी मैंने तैयार रखा नहीं, उसको थोड़ा खोजना पड़ेगा, कल मैं बता दूंगा अवश्य। जो वेदों में भी प्रमाण है, कुरान बाइबल में प्रमाण है कि ये पृथ्वी जो है नई पृथ्वी से बदल दी जाएगी, ऐसा लिखा है। जो वर्तमान पृथ्वी है ये नई पृथ्वी से बदल दी जाएगी। अर्थात किसी जगह लिखा पृथ्वी का दिव्यीकरण किया जाएगा। और जैसे हमने कल बाइबल से सुना था ना, नया यरूशलेम, तो पुराना यरूशलेम नया यरूशलेम कहते हैं, नई पृथ्वी कहते हैं। तो इस प्रकार से नया योग माया में खड़ा होना ही, वहां पर अखंड होना ही मुर्दों का कब्र से खड़ा होना कहा गया है। महात्माजी हिजोको चर्चामा बालबाईको नाम आएको थियो नि? वो दूसरो बालबाई थी, वो दूसरो अर्को जी। बालबाई हो। गंगाजी भाइको बहिन होइन नि? होइन। प्रणाम सुंदर साथ जी। तो आइए, बाकी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में यदि बाद में भी कोई जिज्ञासा होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में और फोन करके भी पूछ सकते हैं।
आगे में फिर आदरणीय निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री लक्ष्मण न्यूपाने जी को मैं धन्यवाद करते हुए आगे कार्यक्रम का संचालन करने के लिए निवेदन करूंगा। प्रणाम सुदर्शन जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में भी कुरान में जो छिपे हुए रहस्य जो अभी तक जाहिरी मुसलमान भाइयों ने नहीं समझे हैं, जान मोहम्मद नूर मोहम्मद के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ जी और विश्व को ये खुलासा हो गया है। सुंदर साथ जी, छिपे हुए रहस्य को किस तरह से श्री जी साहिब जी ने उन भाइयों को, उन सुंदर साथ को बताए हैं। हम सभी सुंदर साथ को शुरू से ही वितक प्रारंभ हुआ है, उस दिन से ही निजानंद संप्रदाय में एक ही राह का बात नहीं होता है। सुंदर साथ जी, इसमें वेद कतेब, कतेब पक्ष और वेद पक्ष, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब, जितने संत का वाणी है, इन सब का लक्ष्य जो दिखाया है, सबको लेकर निजानंद संप्रदाय में बताया जाएंगे। सुंदर साथ जी, फिर से निजानंद युवा परिषद के तरफ से सभी साथियों को जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं और बाद में भी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, और ये जिज्ञासा अवश्य आता है कि क्यों बार बार कुरान का प्रसंग आता है निजानंद संप्रदाय में। तो फिर से महात्मा जी ने भी बहुत बार बता चुके हैं, फिर से संस्थागत रूप से हम बता रहे हैं कि भाषा के पीछे मत दौड़िए। सुंदर साथ जी, भाषा तो कोई भी हो, लेकिन उनका जो बताए हुए रहस्य को समझे। कुरान, बाइबिल, वेद में जो बताए हुए रहस्य को हम समझेंगे तो जल्द ही आत्म जागृति हो जाएगा। बहुत बहुत